जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? जिम्मेदारियां शुरू, सुबह की पहली किरण और हमारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। हम रात को सोते हैं, हम ये सोचते नहीं हैं कि हमें सुबह क्या करना है, लेकिन सुबह उठ के एक जो हमारी जो मशीन है जो बिल्कुल सो गई होती है, वो सुबह उठ के चार्ज हो जाती है और उस वक्त हम सोचे समझे बगैर बच्चों को स्कूल भेजना है, मियाँ को ऑफिस जाना है, घर की सफाई करनी है, घर में खाना क्या पकना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर होते हैं। सुबह हमारा दिमाग चल रहा होता है, हम कितना भी कुछ कर लें, बच्चों की परवरिश, किचन, घर, पैसे जमा करना, ज़िंदगी में कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एक औरत की एक गिल्ट होती है ना, पता नहीं मैंने सही से किया कि नहीं, पता नहीं खाना सही पका है कि नहीं, पता नहीं दावत में मेहमानों को कैसा लगा होगा, पता नहीं मैंने ये सही किया है, मैंने वो सही किया। वो हमेशा इस कश्मकश का शिकार रहती है कि क्या मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश कर पाऊँगी, क्या मैं अपने हस्बैंड को, सास को, नंदों को, बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, क्या मैं उनको सेटिस्फाई कर पाऊँगी? जो भी खिदमात मैंने उनके लिए की है, क्या वो खुश होंगे? और वो कहीं कहीं सही भी सोचती है, क्योंकि कोई भी खुश नहीं होता, कोई ना कोई कसर बाकी रह जाती है। और वो जो एक मदर गिल्ट होता है ना, कि मेरा फ़र्ज़ है, ये मुझे करना है, ये मैं सही नहीं करी। मैंने कितनी सारी बच्चियों को रोते हुए देखा है, मेरी वजह से मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी मियाँ की नौकरी चली गई, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से वो बीमार हुए। कितनी सारी औरतें अपने आप को एक गिल्ट में रखी होती हैं, जैसे कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं। जैसे उनकी शादी होती है, जब वो एक मैच्योर एज में आती हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर आती है, और वो होती है उनके बच्चों की शादी, उनकी बेटी या बेटे की शादी, जो कि एक बहुत बड़ा मार्का होता है वालिदैन के लिए, कि बस ये हो जाए तो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। हर फ़र्ज़ पे माँ बाप को यही लगता है, बस बच्चों के बच्चे हो जाएं, सेट हो जाएं, उनकी नौकरी लग जाए, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। बच्चों के हवाले से उनको उनके हर बढ़ते हुए कदम पे लगता है कि बस ये हो जाए। लेकिन ये जो शादी होती है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ मेंटल, फिज़िकल हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि इमोशनल दौर से भी गुजर रहे होते हैं। तो ये सारी इन मिली जुली कैफियत का एक पूरा मजमुआ होता है। अब अगर हम शादी की बात करें, शादियों का सीज़न है, इतने सारे कार्ड्स हैं, इतनी सारी तैयारियां हैं जो आपको करके जानी है, तो मैं आपको सिंपल ये कहूँगी कि जब मैं अपने वालिदैन को देख रही थी, अपनी बेटियों और बेटे की शादी प्लान करते हुए, तो मैं उस वक्त देख रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ें मेरे अंदर जज्ब हो रही हैं। बजट कहाँ से कहाँ तक रखना है, कितने लोगों को बुलाना है, क्या वेन्यू होना चाहिए। ज़ाहिर है हर कोई अपनी चादर देखकर पैर फैलाता है, और जैसे मेरे वालिदैन ने किया, आपके वालिदैन ने भी वैसे ही किया होगा, या अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चों की शादी नहीं हुई, आप भी यही सोचते होंगे। एक पूरी प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि रिश्ता आया, रिश्ता पक्का, हाँ भाई हो जाएगा। ये हाँ भाई हो जाएगा वाला जो एटीट्यूड है, इसको दूर रखें। तो इसीलिए जो मैंने ज़िंदगी से एक्सपीरियंस किया, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। शादी एक बजट में बहुत खर्चे होते हैं। बच्चों की लिए गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए गोल्ड ज्वेलरी का इंतज़ाम करना, बहुत सारा देना लेना, वो जो हमारे माशरे में होती हैं चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए। खाना, वेन्यू, मेहमानदारी, बहुत सारे एक्स्ट्रा ख़र्चे जो आपके बजट में नहीं होते, मिसलेनियस, वो ज़रूर रखें अपने अलग, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब क्या ख़र्चा हो जाए। सो आज कुछ ए से, मतलब ज़ीरो से आपको हम सिखा रहे हैं। बजट कम है तो शादी सलीके से बहुत अच्छी हो सकती है। बजट ज़्यादा है और प्लानिंग नहीं है, फूहड़पने से तय की गई हर चीज़, तो शादी बुरी भी हो सकती है। सो बजट का ताल्लुक़ होता ज़रूर है शादी से, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ज़्यादा पैसे होने के बावजूद बहुत सारी शादियाँ इतनी अच्छी अरेंज्ड नहीं होती, क्योंकि आपने सही लोगों का इंतखाब नहीं किया होता, रिसर्च नहीं की होती। बहुत सारे पेरेंट्स रिसर्च करते हैं तो उनका 10 रुपए के बजाय 5 रुपए में काम हो जाता है। और मैं आज उन सारे वालिदैन, सारे कपल्स की हेल्प करना चाहती हूँ।
मैं आज आपको आपकी चादर में रहते हुए पैर फैलाना सिखाना चाहती हूँ कि आप कर सकते हैं। आपके यहाँ भी अच्छा इवेंट हो सकता है। पैसे कम है तो क्या हुआ, निदा यासिर का मॉर्निंग शो है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको कहा कि पता नहीं जैसे लोग अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं ना, मेरी आदत तो गई आप लोगों के लिए वैसे सोचने की। और मैं देख रही हूँ ना अपने इर्द गिर्द कितनी महंगाई हो गई है रिश्तेदारों की। जब अब शादियाँ हो रही हैं और वो डिस्कस करते हैं, हॉल इतने महंगे हैं, खाना, हर चीज़, दुल्हन का मेकअप, दुल्हन के कपड़े, दूल्हा को देने के लिए जो कपड़े हैं, पहनूनियाँ वगैरह वगैरह, अखराजात इतने ज़्यादा और एक्सपेंसिव हो गए हैं। जब मेरी शादी हुई थी उसके मुकाबले में अब अगर मैं अपने बच्चों की शादी करूँगी, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा महंगाई के हवाले से। सो लोगों की कमाई इतनी नहीं है लेकिन अखराजात बहुत हैं। यानी नेसेसिटी को ही पूरा करना। पहले तो हम शच के भी होते थे, कवाली नाइट भी कर रहे होते थे, बहुत सारे, और मिलाद के अलग फंक्शन हो रहे होते थे। अब आप देखें स्क्वीज़ होके फंक्शंस शहंदी में तब्दील हो गए हैं कि मेहंदी और शादी एक साथ, या शलीमा वलीमा और शादी एक साथ। सो ये सब चीज़ें क्या हैं? कहने को तो हम ये भरम रखने के लिए कह देते हैं रिश्तेदारों के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन देखिए सच्ची बात ये है, बजट्स, उन बजट्स में रहते हुए अच्छे से अपने बेटी को रुखसत करना या अपने बेटे की दुल्हन को घर लेकर आना, ये कोई आसान बात नहीं। मेरे पास यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो एक्सपर्ट भी हैं और जो परेशान भी हैं कि अगर हम मतलब सिरा कहाँ से पकड़ें, हम कैसे तैयारी करें। जिसके घर में पहली दफ़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसको कोई अंदाज़ा नहीं है, वो कहाँ से शुरुआत करे, वो किस तरह प्लानिंग करे। आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं। इस साल शादी है या अगले साल शादी है, ये शो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इतनी सारी शादियां भुगताते हुए बहन भाई, कज़न्स, दोस्त, रिश्तेदार, अपने बच्चे, गजाला जावेद एक्सपर्ट है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल कैसे जी। हैं आप? ठीक ठाक। आपका चुनाव पता है क्यों किया गया है शो के लिए? क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत रख रखाव वाली हैं। अपने बच्चों की शादियां तो की हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की शादियों में आप आगे आगे रही हैं। लोगों की शादियां की भी हैं, जो मेरे घर से बहुत सारे लोगों की शादियां हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। कि अल्लाह ने मुझे चूज़ किया है। लेकिन बात ये है कि मेरे घर में जो शादियां, अभी भी मेरे घर में 3-4 शादियां ऐसी हुई हैं कि जिन लोगों को बहुत सारा मतलब बजट प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा ना, तो उन्होंने मुझसे आके डिस्कस किया कि जी क्या नाम लेते हैं, ऐसे ससुराल मतलब शादी हो रही है तो ससुराल वाले जो हैं वो मतलब चाह रहे हैं कि जी मेहंदी भी हो, 2 मेहंदियाँ हों, एक हमारे घर हो और एक उनके घर हो, माइयों भी हो, मतलब जितनी रसूमात हैं हमारे वो सारी हों। तो उन्होंने कहा कि मतलब बहुत मुश्किल है, एक तो हमारे इतनी फैमिली को मतलब जो स्पेशली वो लोग जो बाहर से आते हैं और उनको जब आप ठहराते हैं तो आप डे 1 से जो आप ढोलकियाँ कर रहे होते हैं, आप माइयों कर रहे होते हैं, आप मेहंदी कर रहे हैं, वलीमा, शादी, तो इतना लेंदी प्रोग्राम जो होता है उसमें आप उन लोगों को कैसे मतलब सरवाइव कर सकते हैं कि उनका खाना पीना, नाश्ता, रहना, मतलब सब अकोमोडेशन आपको मुहैया करनी पड़ती है। आपके रिश्तेदार वगैरह जो बाहर होते हैं वो सब जाहिर है कि सब शादी के अखराजात के अलावा वो मैं कह रही थी, ये बहुत मिसलेनियस जो बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो बहुत होते हैं। और ये जो आपको ड्राइवर भी हायर करना पड़ता है, आपको गाड़ियां भी, कभी कभार आप किराए पर दूसरे घर भी लेते हैं। और दूसरे फिर उनके नखरे आप देखें ना, अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो आपकी बिजली का खर्चा, और अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो आपने उनके ब्लैंकेट का, उनके बिस्तरों का, मतलब बहुत बड़ा मसला है, ये कुछ छोटा मसला नहीं है। खाना पीना पूरा, तो जाहिर है अगर ज्यादा लोग होते हैं तो आपके बकायदा खाना बाहर से बन के आता है। बिल्कुल। तो मैंने यही, उन्होंने जब बात की जी हम ये, मैंने कहा देखिए बात सुने कि जो अमीर लोग हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं ना, तो उन्होंने फैशन के तौर पे अपनी चीज़ें कम करके शहंदी कर ली, छोटा सा वो कर लिया, तो उन्होंने चीज़ें ख़त्म किया अमीरों ने। लेकिन जो हम मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल हैं, वो चीज़ें ख़त्म नहीं कर रहे। नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे भाई, किस किस्म की इज्जत और किस किस्म की बेइज्जती?
खाने से अगर आप लोग अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग आपके साथ सिंसियर नहीं है जो भाई बातें वो करें। इवेंट्स जो 4-5 चीजों में बढ़ते हैं उसको स्क्वीज करके कोई एक दो मतलब वो जो बजट है आपका वो अगर एक आप- जगह आप ले आए आप ले आए और सबसे बड़ी बात है कि आपके दिन कम हो जाते हैं। हाँ आपकी जो आपके दुल्हन के जोड़े कम बनते हैं, दूल्हा के जोड़े कम बनते हैं, उसमें आप लोगों के आपके आने वाले दूसरी मेहमानों बेटियों के- बेटों के उनके जोड़े कम बनते और हैं। सबसे बड़ी बात है मेहमानों के भी तो जोड़े कम हो जाते हैं ना। वेन्यू सब सब कुछ चीजें कंट्रोल्ड हो जाती है। control सो हो आजकल जाती वो जमाना ही नहीं है कि आप एक शादी के साथ साथ इवेंट्स करें। मैंने वो शादियां तक अटेंड किए जिनके साथ साथ इवेंट्स हुए, मिलाद का अलग, कव्वाली का अलग, कॉमेडी नाइट अलग, पता नहीं क्या क्या, मेहंदी मायो शादी वलीमा तो 4 होते ही हैं। नहीं, फिर उसके आजकल बाद तो चौथी पांचवी होती है। बहुत ज्यादा। उसके अलावा भी लोगों के बहुत ज्यादा अपने function जवेरिया शुरू कर साउथ के दिए। कितने इवेंट्स थे याद है आपको? बहुत सारे लोगों ने अभी भी मैं मतलब आगे जो शादियां इन महीनों में चल हाँ, रही हैं बॉलीवुड कुछ नाइट और लोगों पता के नहीं लिए क्या-क्या। रंग नाइट शुरू कर दी है। लोग रंग नाइट कर होली रहे हैं नाइट अभी, और पता होली नहीं क्या, नाइट तो पता नहीं ये क्या तो क्या। वो बहुत So- कुछ करे। आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हाँ। हैं लेकिन बात यही है कि मतलब एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। हाँ। फिर भी बातें सुनने को हम मिलती लोग रिसर्च कर रहे थे जब इस शो के लिए तो हमें जो केटर्स हैं उन्होंने बताया या तो 13 लाख का खाना कर लेते हैं निकाह में या फिर 50-60 हज़ार में भी उनको ज़्यादा लग रहे होते हैं एक इवेंट। ये वाली सिनेरियो हो गया। या तो वो कहते हैं 13 लाख रुपए का खाना रखे निकाह में, मतलब इतने लेविश वाले भी लोग हैं, और या है जो बीच के लोग हैं मिडिल क्लास वो फंस गए, वो पिस गए। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो फंस गए हैं बुरी तरह, और उसकी वजह से बहुत सारे केटर्स और बहुत सारे जो शादी इवेंट प्लानर्स हैं वो कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है, नहीं, लेकिन क्योंकि काम ज़्यादा गलती- देने वाले लोग हाँ। मिडिल क्लास लोग थे ना। लेकिन ज्यादा गलती ना अपनी है हम लोगों की। ऐसा नहीं है कि क्या नाम लेते हैं, देखिए हम लोग अगर उस चीज़ को के एक जो दौड़ रहे हैं लोग उसके पीछे दौड़ना छोड़ दें, हम अपना बजट प्लान करें, अपने गेस्ट प्लान करें, अपना देखें कि हम देखें अक्सर शादियों पे माँ बाप जो है ना वो कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। होता ही है, कर्ज के बगैर मैंने तो नहीं सुना कि शादी हुई है। कर्ज लेना शुरू लेते कर हैं कभी देंगे। किसी से कभी कभी किसी से। मैं आज कुछ वालिदैन मेरे पास मौजूद है फैमिलीज, और मैं इनसे इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि ये वाली जो इनकी प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हमें वो आप जो बैठे हुए सोच रहे हैं नहीं था ये सवाल का जवाब हमें चाहिए, सो अगर वो यहाँ इनके थ्रू ही मिल जाएगा आपको, सो सिर्फ इस फैमिली की नहीं बल्कि आप लोगों की भी हेल्प होगी। सो मेरे पास इस वक्त मौजूद है मिस्टर एंड मिसेस सलीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे पूछना चाहूँगी आप लोग किस मुश्किल से दो चार हैं इस वक्त? बात ये थोड़ा है सा कि- जोर से बोलिएगा जी, बात ये है कि जैसे महंगाई आपको पता जी कितनी हो गई है, जी जी और बेटियों की भी ख्वाहिश होती है जी। कि हमारे वालिदैन हमारे जैसे अच्छा करें, मतलब हाँ, जो भी है बिल्कुल, कि अब ये माहियों का जो मसला है तो रिश्तेदार अजीज़ भी हैं, करीब के भी जी। लोग हैं, तो तकरीबन 100-125 तो हो जाएंगे, कम जी, नहीं जी। कर सकते हम, जी। मतलब ये भी कम से कम करके। आपका मसला क्या है? मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल करने का अच्छा, तरीका। मसला ये है कि हमारे पास बजट है बिल्कुल कम हाँ। से मुराद समझ ले 80,000 रुपये बजट है मेरे पास। ठीक है। मैं बढ़ नहीं सकता इससे, अच्छा, कम तो मैं कर सकता हूँ। अब इसमें मैंने 100 लोगों का खाना भी करना है। 80,000 में हाँ। माइयों का आपका इवेंट है, जी। आपने 100 लोगों का खाना भी करना हाँ, है, जी। और इवेंट भी, इवेंट वेन्यू भी कर- चाहिए आपको। अच्छा, इवेंट हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर में कर रहे हैं, प्रोग्राम के हो ही नहीं सकता इससे घर ज़्यादा। में इतनी जगह है। हाँ, 120 गज का हमारा मकान है, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं वैसे भी तो रिटायर आप चाहते हैं कि आप माइयों का इवेंट घर में हो। जी। वो छत पे कर लेंगे ना, ज़रा घर के अंदर छत तो है नहीं हो आपकी? सकता। जी 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 अच्छा, और आप कह रहे हैं कि 80,000 का मेरा बजट है होल सोल, जी। इसमें खाना, थोड़ी सी डेकोरेशन, ज़ाहिर चिली लाइट्स वगैरह ये- थोड़ा बहुत तो होता ही है, गांव तक ये वो सारा कि माइयों का इम्पैक्ट आए, उसमें वीडियो सब बने। सब सब हाँ, भाई, बेटी की अरमान है और पहली शादी है घर हाँ, में, तो आप बताएं तो इस तरीके से हर माँ बाप देखिए ये चाहते हैं। मैं ज़ाहिर है खाने वाने का तो ज़ाहिर है हमारे प्रोफेशनल्स आके बताएंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे मेरे रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने उस माइयों के इवेंट को ना बहुत मज़ेदार बनाया था, पैसों से नहीं, अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट क्या थी? उन्होंने हल्का सा उपटन घोला, उपटन घोल के इमीडिएट फैमिली थी घर में और मज़ा करना था ना, नॉर्मल कपड़े थे सबके, उन्होंने माइयों उपटन खेला, किसी ने किसी को उपटन लगा दिया, किसी ने कुछ, तो ये जो मस्ती, वैसे ये जो हाँ, बिल्कुल सही कह रही ये हो जो हल्ला कि गुल्ला था ये ना, जो माइयों है ना
इसको आप हल्ले गुल्ले से ना जितना ज्यादा आप उसमें मस्ती करेंगे, गाने गाएंगे, जिस तरह निदा कह रही है कि उपटन मतलब लगाएंगे। सारी वहाँ कोई लड़कियां गाने नहीं गा रही थी, सारी जितनी भी फैमिली की बुजुर्ग थी ना, वो बैठ के अपने पुराने बेसुरी हल्की सी आवाज में, थोड़ी सी बुजुर्ग वाली आवाज में वो मतलब उपटन के भी गाने गा होते रही हैं ना। थी, वो लगे हुए थे गाने और उपटन खेला जा रहा था। तो उस उपटन का, उस माइयों का जो खूबसूरती थी, वो उसमें इमीडिएट फैमिली की एक साथ उपटन खेलना, हंसी मजाक वो थी। उसको बजाय इसके कि आप एक फॉर्मल इवेंट के रखें, आप उसको, आपके पास बजट कम है खाने की, आप कुछ ऐसी भी देखें, बहुत सारे केटर से भी आप हायर कर सकते हैं, बहुत सारी घर में बनाने वाली ख़वातीन भी होती हैं जो आपको घर से बना के खाना दे दें, घर का टाइप खाना भी रख सकते हैं और पेपर प्लेट्स या पेपर कप्स का इंतखाब कर सकते हैं। वैसे बजाय निदा जो इसके- कह रही है ना आपको कि मस्ती वाला प्रोग्राम, और उसमें एक चीज आप आजमा के देख लीजिएगा कि जो निदा कह रही है ना, जब आप इस तरह का मायूं करेंगे ना, किसी को खाने का होश ही नहीं होगा। उनको याद सिर्फ रखेंगे ये होगा कि वो हम इवेंट ये करें और कि वो आपकी बेटी याद की माइयों पे कितना मजा आया था। मतलब आपने उनको पहले से बता देना, भाई उपटन खेलना है, कपड़े ऐसे पहन के आना। तो अब जाहिर है कपड़े वो थोड़े सादे वाले पहनेंगे, जी। तो आपकी बेटी का भी सादा ही जोड़ा होगा, आप लोगों का भी सादा ही जोड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो तो एक दफा का है। आप सस्ते कपड़े का जोड़ा बनाएंगे। वहां से बात हुई, खाना आप किसी से, घर की औरतें जो खाने बनाती हैं वहां से बनवाएंगे। और ज्यादा भी नहीं बनवाएंगे। हलवा पूरी आप उसमें गोश्त रखें ही ना, चने, जी, आलू की तरकारी, हलवा पूरी ये रखे, तो वो वैसे ही गोश्त, और वो मुर्गी और बीफ और मटन नहीं होता, तो वैसे ही आपका कट डाउन हो ये जाएगा। तो आपका 50 में हो जाएगा 80 की बजाय, है ना। इस टाइप घर में का। है चिली लाइट्स, आप डेकोरेशन से मंगवा लें, और घर के करीबी जो डेकोरेशन वाले होते हैं ना, वो थोड़े सस्ते होते हैं। जी। चांदनी, दरिया, जी। गाँव तकिए, ये सब आपको किराए पे मिल जाते हैं। लेकिन निदा, बच्चियां मेरी माशाल्लाह 4 हैं, और वो 4 बच्चियां हर इवेंट अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में अटेंड करती हैं, तो बच्चियों में ये आ ही जाता है कि हम भी ऐसा देखिए, अगर करें। इवेंट सलीके से हो ना, जी। यकीन जाने, तो कम पैसों वाले भी, मैंने बहुत सारे सलीके वाली फैमिलियां देखी हैं, कम पैसे वाले भी लोग बहुत अच्छा इवेंट कर सकते हैं, अगर आपकी बच्चियां उसे प्रॉपर्ली अरेंज करें। अगर माशाल्लाह इवेंट से में आप- मजा कितना आया, आपके ये पास देखिए। 4 बच्ची है ना, तो आपको तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। आपकी बच्चियां भी आपका घर सजा सकती उन हैं। बच्चियों को तो इतना मतलब अच्छे तरीके से, और छोटी छोटी, देखिए आप कुछ चीज़ें लेते हैं आप बड़े स्टोर से लेते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं आप इतबार बाज़ार से ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें लाकर अपने घर में उसको डेकोरेट करना, जैसे मेहंदी है, माइयों की चीज़ें हैं, उसको अच्छी तरह सजाना। आप ज़्यादा खाने मत रखें, आप एक खाना, जैसे चने आलू की तरकारी मैंने है, कहा ना, लेकिन आलू की जब- तरकारी, चने, बिल्कुल। अचार, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, या फिर मतलब एक खाने का भरम भी रह जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूँगी चने की चाट, पानी पूरी और वो सब रख लें, तो लोग कहेंगे खाना भी नहीं खिलाया। फिर आप ये भी कर सकते हैं, बन कबाब रख लें, हलीम रख लें, एक दो चीज़ें ऐसी रख लें जिसमें आपका भरम भी रह जाए और बजट भी। और ये तो खाली हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने भाई की शादी की, उसकी सारी होलसेल अरेंजमेंट हमने की, मेरे माँ बाप ने हमारी शादियाँ की, दूसरी शादियाँ होते हुए देखी, प्रोग्राम्स जो अरेंज किए इन्होंने, जो मैंने तो अपने बहुत ख़ानदान में शादियाँ कराई हैं वो। सो ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आजकल के ज़माने के, ये मैं अभी आप छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, तो मैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ वापस आऊँगी, वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएंगे कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं करें, आप ये करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके लिए भी। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मदद करने के लिए, अपने मैके वालों की मदद करने के लिए यहाँ हमने एक्सपर्ट्स मधु किए हैं। जो सवाल अभी यहाँ हमारे एक कपल ने किया जिनकी बेटी की मायो है और उनका एक सर्टेन बजट है, उसी तरह और भी लोग हमारे पास मौजूद हैं जो अपने सवालात और अरेंजमेंट्स लेकर हमारे पास मौजूद हैं। तो गज़ाला अपा और मैं इतनी ज़्यादा मदद उनकी नहीं कर सकते। मैं चाह रही थी कि प्रैक्टिकली हम दिखाएं कि क्या क्या खाने इस बजट में हो सकते हैं। सो इसीलिए हमने एक्सपर्ट्स को मधु किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शौकत सिद्दीकी साहब,
जो कि ओनर हैं SNS केटर्स एंड इवेंट प्लानर्स के, और जहांगीर अजीज़ साहब जो कि ओनर है दावत पाकिस्तान केटरिंग के, और जाहिर है वो आपको हेल्प आउट कर सकेंगे हर बजट में रहते हुए। आप लोगों का सवाल ब्रेक पे जाने से पहले ये था कि 80,000 में आपने अपनी बेटी का मायू का इवेंट अपने घर पे ही रखना है 100 लोगों का। जी। सो कौन मुझे बताएगा इसके बारे में? शौकत साहब आप डिस्कस करेंगे। असल में 80,000 रुपये का बजट है इनका, तो इस पर एक मैंने कस्टमाइज पैकेज बनाया था। जी। इसमें मैंने अच्छा मेनू बनाया, मतलब ये नहीं कि उसमें एक बारबेक्यू के 2 आइटम रखे मैंने। जी, अगर हम चलते हैं, मैं आपको लोगों को दिखा भी देती हूँ। जैसे ये यहाँ का पूरा सेटअप हमने किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ मौजूद है। जी शौकत साहब, वहाँ बुलाने की जगह नहीं है, या तो उधर बुलाऊँ, मैं कहाँ शौकत साहब को खड़ा करूँगी, उनको बैठे रहने दो, ठीक है, ओके। अब यहाँ जो शौकत साहब ने अरेंजमेंट किया हुआ है 100 लोगों का 80,000 में, उसमें 80,000 में सिर्फ खाना होगा या आप डेकोरेशन के पैसे? नहीं, सिर्फ खाना है। 80,000 का सिर्फ खाना खाना है। अच्छा भाई, यहाँ 80,000 का खाना है, वो डेकोरेशन है, लाइटिंग है, सामान है, और हम बजट इसमें से हमारे एक पास आध यही चीज़ है। देखते हैं कि कम इसमें हो से सके escape तो। हो सकती है चीज़ें। अब जैसे ये एक 80,000 में एक अच्छा मेनू है, इस अच्छा मेनू से मुराद इसमें एक कबाब है, एक टिक्का है, 2 आइटम हो गए। अगर आप इसमें से स्किप करते हैं टिक्का, तो ये 55,000 रुपये अच्छा, में मैं आपको। दिखा भी देती हूँ लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। यहाँ मुझे नज़र आ रही है कीमा। जी। अब ये बीफ का है कि मटन का? ये बीफ का कीमा है, बीफ का ये कीमा नज़र आ ऑप्शनल रहा है। मुझे कचौरियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे सीख कबाब, जी, ये क्या है? चंदन कबाब, चंदन कबाब, ठीक है। फिर मुझे नज़र आ रहा है बिहारी टिक्का। चिकन बिहारी टिक्का। अगर मेरी टीम क्लोज बना ले, प्लीज़ क्लोज बनाए, क्योंकि दोनों चीज़ें आ रही हैं, कन्फ्यूजन हो रही है। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है सूजी का हलवा या फिर गुलाब जामुन और पराठा सा, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या हैं? ये देखिए, इसके अंदर हमने ऑप्शन ये रखा है कि अगर हम इसमें से कबाब स्किप करते हैं और हम कीमा ऐड कर सकते हैं, इसी बजट में होगा। अच्छा ठीक है। मुझे आप जोड़ी बना के दिखाएं। फॉर एग्जांपल, ये सारा खाना तो 80,000 में नहीं हो सकता। नहीं, ये जो मैंने आपको ऊपर जो दिया है, इसमें कबाब और कीमे में ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ रखेंगे हम, बाकी सब हो सकता बाकी सब चीज़ें यानी गुलाब जामुन और हलवा दोनों हो जी सकते जी हैं? जी जी, दोनों हम ये तो देंगे। बड़ा ये अच्छा हमने स्पेशली हमारे जो एक मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी बजट में प्रॉब्लम्स है और मसाइल बहुत सारे हैं, तो उनको एक ऐसा स्टैंडर्ड मेनू दिए जिसमें आइटम्स भी मौजूद हैं और वो इज्जत से एक अच्छी तकरीब कर अच्छा, सकते अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 80,000 में आप कीमा बीफ का, ठीक है, कचौरी, चिकन टिक्का, हलवा, गुलाब जामुन, पराठा या कचौरी या दोनों हैं। दोनों रखे हम। दोनों रखे, लेकिन हमारे पास कीमा भी हो गया और चिकन भी हो गई, तो आप ये ड्राई ड्राई आइटम है, कीमा भी और चिकन भी। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मिसाल अगर हम इसको 55,000 रुपये भी हम जाते हैं, उसमें हम एक कबाब देंगे, पराठा देंगे, कचौरी, तरकारी और गुलाब जामुन दे देंगे। दिस इज आपको। बेस्ट। ठीक है। 55,000 रुपये में ये आपको कचौरी दे रहे हैं, ये आपको क्या दे रहे हैं? कबाब, कबाब दे रहा चंदन हूँ, कबाब। चंदन कबाब दे रहा हूँ, चंदन कबाब दे रहे हैं, कचौरी दे रहे हैं और गुलाब तरकारी, जामुन, आलू चने की तरकारी, गुलाब जामुन भी दे रहे हैं, आलू चने की तरकारी। ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक ये बिल्कुल 55 में चला इकोनॉमिकल बजट है। जाएगा। अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, अगर हमें चाहिए चिकन टिक्का, हाँ, फिर उसके साथ क्या जोड़ेंगे देखिए आप? फिर टिक्के के साथ जो है ना, हमें एक इसमें पुलाव रखना पड़ेगा। एक ठीक है? पुलाव रखते हैं। हाँ, बीफ पुलाव या चिकन पुलाव रख ले, हाँ। तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा खाने का एक शक्ल ज़रा डिफरेंट हो जाएगी। यानी फिर कचौरी वचौरी नहीं रखेंगे, पराठे देखिए, रखेंगे? कचौरी तरकारी इतना बजट को अफेक्टेड नहीं करती है। अच्छा, ठीक है ना, वो एक बहुत नॉर्मल से प्राइस है उसके, कोई इतना नहीं। लेकिन क्योंकि देखिए इनका ओवरऑल बजट असल 80,000 में है। कचौरी से अगर हमें- मैं आपसे ये पूछूं, कचौरी, तरकारी, एक हो गया टिक्का, ठीक है, और पराठा जी और सूजी का हलवा, सही है, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल ये 65,000 का पड़ जाएगा ये बजट हमारा। चिकन टिक्के की सिर्फ वजह चिकन से। टिक्का होगा इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, चिकन टिक्के की वजह कचौरी, तरकारी, आलू चने की तरकारी अलग होगी, पराठा होगा, साथ में हमने गुलाब जामुन रखना है, बारबेक्यू चटनी। अच्छा, मुझे बताएं इन तीनों चीज़ों में से सबसे महंगी क्या पड़ती है? चिकन टिक्का पड़ता है, चंदन कबाब पड़ते हैं या बीफ कीमा पड़ता है? सब तकरीबन एक जैसी प्राइसेस बराबर पड़ता है? हाँ, किसी के रेट ज़्यादा है तो वेट कम होता है, किसी का वेट ज़्यादा है तो रेट कम होता है, बस ये फ़र्क है। और पुलाव भी जब हम
शादी अरेंज कर रहे थे अपने घर की, तो जो केटर्स थे वो समझा रहे थे कि पुलाव या चावल की कोई डिश रखना ज़रूरी हाँ, वो होती है, उससे नहीं तो ड्राई आइटम प्लीज़ मोबाइल अगर थोड़ा सा मैं रख सिर्फ एक चीज दें, ऑर्डर्स बाद में ले मेनू लीजिएगा। दिखा रहा हूँ, मेनू दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, मेन्यू आपके पास लिखा हुआ हाँ, है? मैं मेनू दिखाना ओह, चाह रहा हूँ अच्छा, ताकि मैंने कहा ऑर्डर्स लेना शुरू हो गए। नहीं अभी नहीं, अभी तो खैर मेनू दिखा रहा हूँ मैं कि आसानी ये हो जाएगी कि अगर आप इसमें जैसे ये कह रहे हैं ना, इसमें हम एक राइस डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, 650 रुपये पर हेड पे हमारे पास एक, जैसे हमने एक बनाया है, ये है हमारा चिकन वाइट बिरयानी, हाँ, नलकी कबाब, पराठा, कचौरी तरकारी, इसमें हम लाइव जलेबी सलाद रहते हैं, इससे 650 रुपये पर हेड पे दूंगा। अच्छा, ये कितना बना? 600 तो 65 बनाना, 100 लोग हैं ना, ये तो बहुत अच्छा है। 65,000 रुपीज़ में। अच्छा, इसमें मैं लोगों को खुद भी एडवाइस करता हूँ कि एक राइस डाल लें। राइस जो है वो आपके बजट को इतना अफेक्टेड नहीं करता। जरा आप हमें थोड़ी टेक्निक्स बताएं, ठीक है, क्योंकि इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां, अब क्या जोड़ा बना के रखना चाहिए, ये भी नहीं समझ आता घर में। असल में सर्दी है ना, लोग चावल खाते हैं वो गर्म रहता है, अच्छा। कबाब को थोड़ा सा हवा लगती ड्राई है हो तो वो जाती है, ड्राइनेस आ फिर जाती वो है। मजा नहीं देते। अच्छा, वो तो थोड़े कबाब से अवॉइड नान भी करें। सूख जाते हैं, नहीं, कबाब भी कबाब सूख रखे जाते हम। नहीं, कहने का मकसद है, देखिए अगर किसी का बजट कम मैं है आपको तो वो चीजें रखें कि लोग वाह वाह भी करें ना। मैं यही बता रहा हूँ, मिसाल है मैं 100 अफराद हमारा है, 100 अफराद में हमने रखना है 25 किलो कबाब, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम जब राइस ऐड करेंगे ना तो कबाब को हम 5 किलो कम करेंगे ओके, और 8 किलो हम 9 किलो बिरयानी ऐड तो आपका बढ़ा दें। खर्चा कम तो हो बजट भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा आपका। ओके। बस समझे आप 3-4 किलो का हमें अच्छा, अगर डिफरेंस चिकन टिक्का रखना है तो वो तो लाइव बन रहा होता सब है, ये बारबेक्यू तो सारा आपका लाइव बनेगा, है ना, तो वो तो बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बहुत आता अच्छा है। इफेक्ट आता है और उसका अपना टेस्ट है। मेहंदी मायो उसके बगैर अधूरा है। हाँ, मेहंदी अच्छा, मायो मेरा आपसे एक सवाल है कि अक्सर जो है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बात हो जाती है कि सब सेटिंग हो जाती है कि जितने लोगों का खाना है, बता देते हैं कि हम ये चीज़ें, जैसे कि आप 8-10 चीज़ें, 5 चीज़ें बता रहे हैं, हम कर दी आपने, लेकिन जब खाना आता है तो वो लोगों में पूरा नहीं होता, हाँ, कम हो जाता सर, है। ये बहुत ज़्यादा कैटरिंग वालों का मसला है कि घर वाले शर्मिंदा होते हैं और उस वक्त अच्छा, किसी को मैं भेज रहे गजाला होते हैं आपा बिरयानी एक और बात बताऊं, हमारे लोग खाना ज़ाया भी बहुत करते हैं। ज़ाया भी बहुत अब इन्होंने करते हैं, जाहिर है कम भी इनके होता है। पैसों के हिसाब से गिन के सब बनाया होता है। आपने देखा है हमारे जिस तरह औरतें बहुत। प्लेटें भर भर के सामने रख लेती हैं। इस पर एक पॉइंट, जैसे लोगों का बजट है ना, मैं आप यकीन करें अगर लोग खाना वेस्ट करना छोड़ दें ना, ये बजट खुद 60% पे आ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना मुझे बिल्कुल दुख सही होता कह है, रहे ये इतना बड़ा गुनाह है, मतलब उनको होता है कि दोबारा तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो क्या करते हैं, प्लेटों के पहाड़ बना के एक टेबल पे रख लिए और वो चलो खाना आ जाओ, आ जाओ डस्टबिन में बहन। जाता है। इवन और वो मीठा भी पहले ले लेते हैं, मीठा तो बाद में खाना आपने, मीठा भी पहले टेबल पे सजा के बैठ जाता है। वो ये बहुत बुरी, प्लीज़ मैं यहाँ पे कहना ये चाहूँगी, मैसेज दें। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं हर कैटेगरी की शादियाँ अटेंड करती हूँ, तो वहाँ मैं सिर्फ ऑब्जर्व ये कर रही होती हूँ कि जब आपको खाना हो जितना उतना ले। ये क्या है कि बहन भाई बच्चे ख़ानदान वाले चले बाजी इधर आ जाए, चले बाजी, फिर बुज़ुर्गों के लिए खाना ले जाया जाता है। अब देखिए बुज़ुर्गों से इतना खाना खाया नहीं जाता, मैंने खुद देखा है, सासों के लिए भर रही होती है, तो यार वो उनसे चबाया ही नहीं जा रहा। आप पाँच टांगे उसकी चिकन टिक्के की लेके जा रही हैं और उन बेचारी ने एक खाया और खाया नहीं जा रहा, ज़ाया हो गया ना। कितनी तकलीफ और दुख की बात है, तो क्यों ऐसा करते हैं? अरे किसी एक और और का बात भी भी है कि ये जो वेटर होते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि डिशेस जो है ना वो टेबल पे रख देते हैं कि चलें ठीक है कि खाना अपना अपना थोड़ा थोड़ा निकाला, खा लिया साथ साथ, तो वो क्या करते हैं जब उठाने आते हैं ना, सारे गंदे खाना जो भी होता है उसके अंदर डाल के तो वो ले जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो जो साफ खाना होता है वो भी वेस्ट waste हो होता जाता है। ये है भी बहुत गलत अच्छा, बात अब है। हम सेकंड बजट पे आ रहे हैं जी। मुझे यहाँ बैठे हुए हैं जो आपका क्या था, बना के खाने का मतलब। यासिर साहब है ना? जी जी। मिस्टर एंड मिसेज यासिर साहब हैं। और आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? मेरा मसला ये कि मेरी बेटी की माशाल्लाह से शादी है और माशाल्लाह। वो भी शादी बिल्कुल अर्जेंट आ गई है अरे ना, और सिंगे लड़का बाहर से आया हुआ है, हाँ। तो अब ज़ाहिर अरेंज करना पड़ता है और बिल्कुल। हमारा बजट नहीं है इतना ना, अच्छा। बजट के ज़ाहिर अब अर्जेंट आया है तो बजट हमारा कम है, तो उसकी रेंज में हमें सारा अरेंजमेंट करना है। तो बस सबसे बड़ा इशू आपको पता होता है खाना होता है। और बजट के लिए मुझे लोन लेना पड़ा
और 4 लाख लोन लिया, जिसमें से हमने अब 2 लाख रुपए खाने के लिए रखे हैं कि खाने का मसला कोई ना बने। जिस तरह अभी मैं सुन रहा था कि जो है खाना जो है कम पड़ जाता है, कुछ होता है, और आजकल आपको पता है लोग खाना कम खाते हैं, पिक्चरें ज़्यादा बनाते हैं, वो अपलोड हो जाती हैं, कहते हैं फ़लाँ जगह पे हम शादी पे गए थे, खाना कुछ था नहीं और जो है बुला लिया हमें। तो वो एक बात से 10 बातें बनती हैं और हमें चाहते हैं कि बस ये ना हो कि कल कोई जाए खाने के बाद वो बुराइयाँ करे। खाना हर वैरायटी खाने की हो लेकिन कम बजट में हो, 2 लाख में। मैं फिर इसके लिए आपकी तरफ आऊँगी, सॉरी जहांगीर साहब की तरफ। जहांगीर साहब, आप ये वाला है बारात का? नहीं ये वाली है, ये 400 लोगों का है। ओके, सो जहांगीर साहब, आप थोड़ा सा अपना बजट जो है अपने हिसाब से इनको थोड़ा गाइडलाइंस दें। आप इधर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ जगह है जी। थोड़ा आके थोड़ा इनको गाइडलाइंस दें कि अगर इनका बजट है 2 लाख, 2.5 लाख है कि 2 लाख? 2 लाख 2 लाख है। 2 लाख 2 लाख है। 2 लाख है। 2 लाख वाला तो वो है। जी जी 250 अफ्राद अच्छा, 250 ठीक है जहांगीर साहब, इसको हमने तो 2.5 लाख का बजट रखा आपके हुआ है। अफराद कितने हैं? 200? कितने लोग? 250 अफराद है ना? ये तो 400 लोगों का ये है। 400 लोगों का है हमारे 400 पास। लोगों का। ये आप तो एक आपको काम तो करें, हाँ जी। आप इसको आप 400 लोगों के हिसाब से बता दें, हम लोग आधा कर देंगे। हाँ हाँ 250-300 तो वही इसके अंदर हमारे पास जो है ना, हमने जो आइटम्स रखे हैं, एक तो हमने राइस में हमारे पास बिरयानी मस्ट होती है यहाँ पे। ठीक है। बिरयानी के साथ हमने अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जितनी भी चीजें मौजूद हैं ये सब होगी इसमें 2.5 लाख में? सब चीज़ें इसमें। ओह माय गॉड, 400 लोगों में आपको ये people। जी बिल्कुल बिल्कुल ओहो, इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो हमने यहाँ पे लगाया है ना आपके सामने, जैसे हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, इनके लिए हमारे पास और आइटम्स भी होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे पहले हम इसकी बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो न्यू सारी बातें नहीं बता सकते। अच्छा, हम आते हैं, आपने लगाया हुआ है चपली कबाब, जी जी, फिर आपने बिरयानी है, चपली कबाब है, कढ़ाई कर सकते हैं, कोरमा है हाँ हमारे पास, और ये चिकन स्टिक है। अच्छा, हाँ चिकन स्टिक चिकन है, स्टिक ये वाली है। जी जी। ये जो हम बेकरी आइटम टाइप लगती थी लेकिन बड़ी अट्रैक्टिव लगती और है। इसके साथ हमने वॉन्टॉन रखे हैं ठीक है। बच्चों के लिए। हाँ। और ताफ्तान, मिल्की नान, और इसमें हमने 2 मीठे दिए हैं। अच्छा। 3 रबड़ी जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स में, हाँ। और हमने गुलाब जामुन लगाए हैं इसके साथ। अच्छा, और सैलेड- खीर भी दी है आप? जी जी, ठीक है, और सैलेड है? सैलेड है, हाँ और इसके साथ हमारी जो चटनी है, वो हमारी बारबेक्यू चटनी वगैरह, ये हमारे साथ इसमें शामिल है। हाँ, तो ये हम चटनियाँ हैं। हाँ, ये सब सब हम या ऑप्शंस हैं ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं। ये सब सब आप चीज़ें 2.5 लाख में 400 लोगों के लिए दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक टिप यहाँ मैं आप लोगों को देना चाहूंगी क्योंकि मुझे नजर आए, वॉन्टॉन्स आपने नोट किया पहले सर्व हो जाते हैं, और उसकी रीजन ये होती है स्टार्टर्स के तौर पर। पहले हमें लगता है कि हाँ क्यों वॉन्टॉन्स क्यों रखें, लेकिन उसकी टेक्निक ये होती है कि ज़रा पहले थोड़ा सर्व कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा लोगों का पेट भर जाता है, वरना जो भूख लग रही होती है उस भूख में भी हम जंगलियों की तरह खाना भरते हैं। नोट करें, हम ज़्यादा खा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है। हम इसको अच्छा, स्टार्टर में भी ले सकते हैं। जैसे वॉन्टॉन मैंने ऑप्शन दिया कि हम शुरू में वॉन्टॉन सर्व कर सकते हैं ताकि लोग खाना जाया ना करें। जी बिल्कुल। तो और क्या क्या ऑप्शन है वॉन्टॉन्स की जगह जो हम स्टार्टर्स में दे सकते हैं? हम इसकी वॉन्टॉन्स की जगह 1 बाइट समोसा दे सकते हैं, अच्छा। स्प्रिंग रोल दे सकते हैं, जो हाँ। हम इसी में स्टार्टर में ले सकते हैं ना। अच्छा, ये है, इसी कॉस्ट में हम कर सकते हैं। इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी इसमें कोल्ड ड्रिंक तो अलग है, ड्रिंक होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो वो हम स्टार्टर में वेलकम जूसेस में भी जा सकते हैं। नहीं वो पूछ रहे हैं ये 400 लोगों का 2.5 लाख रुपए के खाना जो है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भी कोल्ड इंक्लूड ड्रिंक्स है? इंक्लूड नहीं है। कोल्ड ड्रिंक और पानी हमेशा अलग ही केटर वो बात हमेशा जो है ना आपको लॉन्च वो वाले आपकी जहाँ पे हम- चॉइस पे होता है, और लॉन वाले जैसे देते अमूमन हैं। होता है ना और कि जो सॉफ्ट ड्रिंक दे देते हैं, जैसे वॉन्टॉन के साथ सॉफ्ट ड्रिंक दे देते हैं। वो देखिए, वेलकम बाद जूसेस में- स्टार्टर में जो होता है ना, आप रख सकते हैं वॉन्टॉन के साथ, फिर आपके बजट से वो बजट आउट तो हो आउट हो जाएगा ना। फिलहाल हम इस कभी बजट में रह के ना ये control बता रहे हैं कि कहाँ है? आपको बेसिकली हम चाह रहे हैं कि आइटम सारे हों विद कोल्ड ड्रिंक, लेकिन बजट हमारा जो है 2 लाख। देखिए आपका 2 लाख बजट है जी, जी। फॉर 200 पीपल, जी, ये 400 लोगों का है, तो आप 2.5 लाख को आधा कर लें, ऐसा कर सकते हैं हम। आप 2.5 लाख को आधा करेंगे तो आप आधा कर लें, कितना हो जाएगा ये 1,25,000। यही सारा खाना यानी कि इतनी कम बजट में हो जी जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो 1 पैसे लाख कम होंगे तो उसमें आप कोल्ड ड्रिंक कर उसमें आप लीजिएगा। 1,25,000 हो गया जब आपका ये बजट, तो आप उसमें कोल्ड ड्रिंक ऐड कर लें बहुत अच्छा या कुछ वो, और कितने सारे खाने। जी, बिल्कुल। मुझे मैं आपसे इसलिए कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ क्योंकि देखें लोग शो देखेंगे तो वो कहेंगे वाह ये वो। आप ये ऑप्शन लेकर आए हैं कि कढ़ाई भी होगी, चपली कबाब भी होंगे, बिरयानी भी होगी, ये चिकन स्टिक्स भी होंगे, चिकन वॉन्टॉन्स भी होंगे, ताफ्तान भी, रोटी, और 2 गुलाब मीठे भी जामुन, होंगे। ये सब होगा। जी बिल्कुल, सब कुछ इसमें है। और वो क्या है पीछे जो रखा हुआ है ये हमारे पास कोरमा है, कढ़ाई और कोरमे में ऑप्शंस हैं। अच्छा, तो यही अब मैं वो, आपसे हाँ, पूछना चाह रही जी। हूँ कि मुझे ऑप्शंस बताएं क्या क्या है।
कढ़ाई और कोरमे में ऑप्शन कढ़ाई है, और दोनों में से ऑप्शन, कोई एक हाँ, सालन। कोरमे में ऑप्शन है, कोई एक सालन आप रख लेंगे। हाँ। बाकी ये चीज़ें जो हमने रखी है ना, इसमें भी ऑप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल हम जो चीज़ें यहाँ पे ला सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप समझे नहीं। जी मैं हम लोग ये समझ रहे हैं कि पूरा खाना जो लगा हुआ है वो इस ये बजट में, सब इसी बजट में है, सिर्फ हमारे पास कढ़ाई और कोरमे में एक ऑप्शन, बस यही पूछ, बाकी सारा खाना आपके पास, बाकी यही कबाब मिलेगा। वगैरह सब कुछ। सब कुछ वो यही कह रहे हैं सब कुछ होगा और खाना सिर्फ कम भी दो ना पड़ेगा। आप सालन कोई में भी आपकी इसमें से एक choice। आइटम्स है ना, जैसे हमने फ्रंट पे जैसे चपली कबाब रखा है, स्टिक रखी है, वॉन्टॉन है। अब ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती कि ये चीज़ हमने नहीं रखनी, ये फिलहाल तो हमने नहीं लगा दी। इसकी जगह भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। चपली कबाब की जगह भी हम कुछ रख सकते हैं, स्टिक है, इसकी जगह पे हम चिकन टेम्पुरे पे जा सकते हैं, फिश टेम्पुरे पे भी जा सकते हैं। हाँ। इसी कॉस्ट के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो मौजूद होते हैं, हाँ। तो वो भी हम इनकी जगह पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर उसी रेंज में रिसर्च आप कर करें, सकते हैं। अगर हम प्रॉपर रिसर्च करें तो हमें हमारे बजट के अंदर रहते हुए केटर्स भी मिल सकते हैं। अगर आप एक ही जाके एक ही शॉप में या ऑनलाइन सर्च करें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके बजट के अंदर रहते हुए आपकी बेटी का या आपके बेटे की शादी का खाना या आपकी शादी का खाना, बहुत सारे लड़के खुद अपनी शादी का खर्चा उठा रहे होते हैं और अभी उनकी करियर की शुरुआत होती है। बिल्कुल, और मैं तो कहूँगी कि मुझे बहुत सारे कार्ड दे दीजिएगा, क्योंकि इस शो के बाद बहुत सारे फोन आपने आ रहे बांटने हैं, हैं। बहुत सारे फोन आ रहे हैं मुझे। हाँ, अच्छा एक और सवाल आप दोनों से ये है, जो वो लाइव खाना का एक इम्पैक्ट होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, तो वो जो सर्विंग हो रही होती है लाइव खाने की, जी। वो थोड़ा महंगा है या नहीं, इस देखिए बजट में इसमें आ रहा है? लाइव में तो देखिए आजकल कढ़ाई बन रही है, बारबेक्यू लाइव बन रहा है, किसी भी इवेंट में आप चले जाएं, हाँ। फिश वगैरह ये फ्राई आइटम सारे लाइव बनते हैं। जैसे अगर हम कढ़ाई लाइव जी, जो जी। हमारे बजट में है हाँ। वो बनवाएं तो कोई क्या इस बजट में आएगी या वो बिल्कुल इसी बजट में आ जाएगी। उसकी कॉस्टिंग बल्कि उससे कम होती है, क्योंकि वो हम कोयले पे तैयार कर रहे हैं और ये जो हम तैयार करते हैं ये गैस पे तैयार करते हैं। ओके तो इन दोनों में जो कॉस्टिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। सिर्फ लाइव अच्छा लगता है, सर्दियों में लोग प्रेजेंटेशन होती है, लोग हाँ, सस्ता वहीं पसंद से करते हैं। गरम गरम change हो कढ़ाई जाता है। निकाल रहे हैं। थोड़ा सा अरोमा भी चेंज हो जाता है ना लाइव कढ़ाई का, उसका टेस्ट और भी change एक होता और कोयले से जो बहुत बनता है अच्छी उसका उसका टेस्ट अपना ही कुछ अच्छा और है। एक और बहुत अच्छी टिप, जब वो कढ़ाई वाला कढ़ाई बना रहा होता है ना और हम जाते हैं कढ़ाई लेने, हम अपने हाथ से नहीं निकालते, वो हमें निकाल के देता है। बिल्कुल। सो जब आपको कोई सर्व करे तो वो तमीज से सर्व करेगा, आप तो पागलों की तरह भर रहे होते हैं, सही तो बात उससे है ये। आपका खाना जाया भी नहीं होता। वैसे बड़ी ये point- technical बात है ये, ये बड़ी पॉइंट नोट करें। technical छोटे बात से है। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और बड़ी गुर वाली बातें बताऊंगी इंशाल्लाह। मैं तो कुछ शादी इवेंट प्लानर बन गई। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्वीज़ करके चीज़ों को आपको समझाया जाए कि किस तरह आप अपने बजट में रहते हुए अपने घर का इवेंट कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, ख़ुद की शादी हो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फजाला जावेद साहिबा तो हमारे साथ हैं ही और हम अपने एक्सपीरियंसेस से आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर ही रहे हैं। आज लेकिन- दोनों बाजियां आपको बहुत कुछ दोनों सिखा बाजियां दी बनी हुई है ना, रिश्ता आज कराने वाली। बाजियां बनी हुई है दोनों। हाँ, और लेकिन साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। खाने की फ़िक्र के बाद एक बहुत बड़ी फ़िक्र यह आती है, बल्कि शायद खाने की फ़िक्र से पहले मैं कहूँगी जो सबसे बड़ी फ़िक्र होती है वो होती है वेन्यू की, कि आपने अपनी घर की शादी की जो वेन्यू है वो किधर रखना है। 4-5 चीज़ें सोचते हैं आप गजाला जी। आपके सारे रिश्तेदार किस इलाके में रहते किस हैं, इलाके उनकी पहुंच कहाँ तक है। अक्सर मैंने देखा है मतलब लोग यही सोचते हैं। और तो जो हमारे- स्पेशली जहाँ पे ना पब्लिक जो गाड़ियाँ होती हैं, कैब है या रिक्शा है, जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, हाँ। उनको वो चीज़ें मिल सकेंगी हाँ, इस टाइप मिल की सके जगहों। एग्जैक्टली। इस नंबर 1 तो आप ये सोचते हैं, फिर नंबर 2 आप ये सोचते हैं कि आपके बजट में कौन सा इलाका आता है। तो आपको ये भी देखना पड़ता है क्योंकि इलाकों से वेन्यूज़ के प्राइसेस वैरी करते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभार कोई हॉल अंदर जाके होगा, मेन रोड पे नहीं होगा, गली में होगा, पीछे की तरफ होगा, वो आपको रीजनेबल पड़ेगा। लेकिन जो मेन रोड वाला हॉल है या गार्डन जिसके है, शशके ज़्यादा हैं, जी, वो बहुत महंगा है। वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। इलाके की भी बात होती है। इलाके की तो बात बहुत बड़ी बात है हाँ। कि आप इधर से अगर थोड़ा सा इधर चले जाएंगे तो आपका जी। बजट आसमान पे चला जाएगा। वही ये वाली चीज़ भी रिसर्च मांगती है। मैं तो कहती हूँ अगर आप खुद नहीं कर सकते, ख़ानदान में कोई एक ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है जो आपको इससे हेल्प कर सके। वो कहता है जी मैं सर्वे करता हूँ। नहीं, दोस्त बहुत हेल्प करते हैं। हाँ। मेरी तो जब बच्चियों की शादी हुई थी तो मेरे तो मतलब फैमिली इधर नहीं है, हाँ।
तो सारे दोस्तों ने किया था। उन्होंने तो ये आपको कर बताया लिया। होगा गजाला हाँ, वहाँ रख सकती हो, वहाँ वो रख सकते हो, reasonable है, फिर वो ये अच्छी है इलाका। मतलब लिस्ट बना के दे रही हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इवन मुझे नहीं पता था जब हिना सना की शादी, पूरी जितनी चीजें खरीदनी गोल्ड तक सबाहत बुखारी ने खरीदा था। हाँ, सिर्फ उनको मुझे- सेंस है। हाँ, मुझे पता ही नहीं था, मैं सिर्फ उसको पैसे दे दी थी, वो क्या शॉपिंग कर रही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी है मेरी बेटियों के साथ, तो उसको उनकी चॉइसेस का भी पता है, तो उनको साथ भी लेके जाती थी। मैं उन दिनों बिजी बहुत थी, मेरे पास हाँ। टाइम नहीं था। तो पूरी मतलब आपकी इतनी हेल्प होती है इन चीज़ों से कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं और क्या हो रहा है। और देखिए आपको ये पता होता है कि कौन किस चीज़ में जो है ना एक्सपर्ट है, आपको अंदाजा होता है। जैसे इन्होंने अपनी दोस्त का इंतखाब किया कि उसको गोल्ड वोल्ड का वो सेंसिबल है, कपड़ों का तो वो बहुत कपड़ों अच्छा। का सेंस है, तो बेटी के साथ उनको दे दिया, एक उनका काम दे दिया कि अकेली माँ। उस वक्त आपके हस्बैंड बीमार थे या हयात नहीं? और ये नहीं एक के तो थे नहीं, हाँ। डेथ हो चुकी थी। और तो फिर वो ही अकेली औरत पूरी शादी कर रही लिस्ट है। बनाने के लिए मैंने राबिया नौरीन को दे दी कि तुम लिस्ट बना दो हाँ। सबकी। तो मतलब जो इस टाइप के फ्रेंड्स होते हैं वो आपके बड़े काम आते हैं। कुछ भी आपकी अम्मी ने बड़ी हेल्प की मेरी। अम्मी ने बताया कि ये मतलब पहले से चटनियाँ बना के रख लो, ये रख लो, जब ढोलकियाँ होंगी तो तुम्हें फ़ायदा होगा। तो मुझे बना के भी दी थी उन्होंने। वो माशाल्लाह से अचार चटनी इस टाइप की चीज़ें बहुत बनाती थी, तो उन्होंने मुझे बना के भी दी थी। हिना सना की शादी में शायद बना के दी थी। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें रख लोगी तो तुम्हें उस वक्त जो है ना एक भागम दौड़ जो है ना वो चीज़ नहीं होने। कुछ चीज़ें फ्रीज करके रख लो, कटिंग करके कर लो कि ढोलकियों में काम। तो मतलब ऐसे मशवरे थे कि जो वाकई जब मैं तो पहली दफ़ा कर रही थी तो मेरे सारे इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे इतनी अच्छी चीज़ें दी थी, इतनी अच्छी टिप्स दी थी और इतनी हेल्प की थी कि मैं बिल्कुल सिर्फ काम कर रही थी, पैसे कमा रही थी। बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी माशाल्लाह, मैंने तो अटेंड की थी। मैं अब आपको मिलवाना चाहूँगी जी शौकत राजपूत साहब जो कि बॉलरूम ओनर एंड डेकोरेटर है, एंड राशिद अली साहब जो एम बैंक्वेट के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को वेलकम करते हैं शो पे। आज बहुत सारी ऐसी सवाल हैं जो आम पब्लिक के और मेरे दिमाग में भी हैं कि वेन्यू का इंतखाब कैसे करें, क्या करें, बजट्स क्या होते हैं, आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रा गाइडलाइंस दें। मैं सबसे पहले आपसे पहला सवाल मेरा ये है, राशिद साहब आपसे सवाल करूँगी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं हॉल पहले बुक करा लो तो ज़रा रीज़नेबल रेट्स में मिल जाएगा, चाहे शादी कभी भी डेट हो पहले बुक करा लो, सबसे पहले हॉल बुक कराओ। उसी हिसाब से शादी की तारीख भी 19-20 की जाती है। तो राशिद साहब मुझे ये बताएं क्या करना चाहिए, शादी से कितने अरसे पहले हॉल या वेन्यू बुक कराना चाहिए? नहीं, मसला ये है कि थोड़ा सा ज़ोर से। हॉल पहले ही बुक कराना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि एक तो टाइम मिल जाता है आपको। रहा जहाँ तक रिजनेबल रेटों का, हाँ, तो रेटों का फ़र्क इतना नहीं आता। भले 6 महीने बाद भी बुक कराती हैं, 1 साल बाद भी बुक कराती हैं, तो रेटों का कोई फ़र्क नहीं आता। फ़र्क आता है हमारे सीज़न वाइज। अच्छा, अगर मैं फॉर आप प्लीज एग्जाम्पल, मुझे महीने बता सकते हैं सीजन जो है? मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। अगर मैं आज बैठा हूँ दिसंबर में 2023 के अंदर, 2024 की बुकिंग भी हो रही है इस टाइम। 2024 के दिसंबर की बुकिंग भी हो रही है। अच्छा, अगले साल की बुकिंग मेरे Oh my हॉल में God, होती है। अभी से बुक मैंने बुकिंग कर रहा हूँ। उसकी रीजन क्या है? उसकी क्या रीजन पैसों में कम पड़ जाएगा या डेट पैसों में सही मिल जाएगी? डेट्स एक अपनी पसंद की मिल जाएगी। हाँ। दूसरी बात है कि हमारी आधी से ज़्यादा फैमिली हमारी बाहर होती है। ओके, हर एक की फैमिली, कोई जी। यूके में, कोई अमेरिका में। यूके अमेरिका ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे दिसंबर जनवरी में छुट्टी आती है। हाँ, लोग कोशिश करते हैं कि दिसंबर जनवरी में शादी रखें। जी, यहाँ का मौसम भी अच्छा यहाँ का होता है। मौसम भी अच्छा है। हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है, महंगा पड़ता है बानिस्बत दूसरे महीनों से। हमारा सीज़न शुरू होता है 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक। ओके, ये हमारा पिक सीज़न है अच्छा। और ये पिक रेट है हमारे। मतलब इस जो पैसे मतलब आपने कहा 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी फेब तक जो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा मौसम समझा जाता है। सब और हर एक की कोशिश होती है इन 3 महीनों में शादी करनी है। हाँ। मैं कहता हूँ भाई आप पहले अच्छा, कर लो। ये वाला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, अगर इन महीनों में शादी करनी है, लोग सुबह भी शादी कर रहे हैं, दोपहर में भी शादी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, वो इसलिए इन तीनों में मेरा सवाल, इन तीनों वक्त में से कौन सा रीजनेबल रेट होता है या बराबर होता है? नहीं, लंच का जो दोपहर की शादी होती है उसको 50% ऑफ करते हैं। ओके, अगर फर्ज करें फॉर एग्जांपल हम रात को 2 लाख रुपए ले रहे हैं फॉर for एग्जांपल, example, तो दिन पर हम 1 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा 80,000 में भी कर देते हैं। अगर रात हमारी बुक है, अच्छा, रात हमारी नाइट बुक है, तो हम 80,000 में मॉर्निंग दे देते हैं। तो इसका मतलब है जो कम बजट वाले लोग हैं, कम वो बजट आप मॉर्निंग में शादी वो रख रहे टाइम हैं का तो उनको change। कितना फायदा क्या ये मतलब? अभी कराची में थोड़ा चेंजिंग आई है कोरोना के बाद से। अच्छा, पहले मेरा नेक्स्ट सवाल, सॉरी मैं अपने सवाल जल्दी जल्दी पूछ लूँ ताकि मेरा काम हो जाए। हाँ, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं
वीकेंड्स यानी फ्राइडे सैटरडे संडे, इसमें दिन महंगे होते हैं, चाहे वो सुबह दोपहर शाम हो रात हो, नहीं नहीं देखिए, आम दिन के मुकाबले में इन नहीं। सीजन में? ये सिर्फ सोच है इंसान की, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है अच्छा। कि सैटरडे संडे मंडे या फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी है, वीकेंड जो है ये 10-20 हज़ार रुपये महंगा मिलता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। डेट जिसने पहले ले ली वो जो गया। डेट जिसने पहले अवेलेबल ले ली वो डेट उसको मिल जाती है, चाहे वो वीकेंड है चाहे वो नॉर्मल डे है। ऐसा कोई फर्क नहीं आता कि अगर वीकेंड में लाख रुपए का है और वो 50 मंडे ट्यूसडे को 50,000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हर possible जगह ऐसा होता है, जरा प्लीज मुझे इस बात का जवाब आप भी दीजिएगा। जी, जी। इनके यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन आप मुझे बताएं क्या ऐसा है या नहीं है? वीकेंड के रेट मुझे पता है कि ज़्यादा है, हर जगह ही होते हैं। वीकेंड के रेट वैसे ना अदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे Exactly. जो क्लब के चार्जेस हैं उसमें भी डिफरेंस होता है। जैसे हमारे DHS के क्लब्स हैं, मंडे ट्यूसडे थर्सडे तक इनके रेट अलग होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे इनके ज़्यादा होते हैं रेट ना? ज़्यादा होते हैं। Yes, तो रेट I've heard डिफरेंस it. होता है, मतलब ना ऐसा नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं शादी हॉलों का ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बहुत कम चांसेस है। अच्छा, जो शहर फैसल जैसी अब जगह पे जाती हैं, ये हमारी एक पोश एरिया है और हर कोई कोशिश करता है कि मैं शहर फैसल का किसी बैंकुट में, जबकि पैसे उसके बहुत ज़्यादा हैं। शायरा फैसल लोग इसलिए अप्रोच करते हैं कि हर तरफ के लोग easy to way है वो। इजी टू वे है ना वो सारा फैसल को हम देखें, इजी टू वे है जी। वहाँ डिफेंस हम क्लिफ्टन के सिर्फ लोग कराची की बात नहीं कर रहे, जाहिर है हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं लाहौर और उसकी भी मुझे नहीं पता चीज़ों के बारे में। जी, जी। सो अगर वहाँ की आपको पता है थोड़ा सा हमें वो बता दें। वहाँ भी यही सिस्टम है। हाँ। जो लाहौर का पोश एरिया है, जैसे माल रोड है, जैसे वहाँ का डिफेंस है या मॉडल टाउन है, वहाँ के रेट कुछ और हैं। अच्छा बानिस्बत अगर अंदरूनी लाहौर आते हैं आप तो वहाँ के रेट कुछ और हैं। अच्छा ठीक है, लोकेशन वाइज वहाँ के थोड़े बेहतर हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। वहाँ जगहें कम थी, छोटे प्लॉट थे, उस हिसाब से लाहौर के अंदरूनी लाहौर जो बने हुए छोटे बने हुए हैं। अच्छा। और अगर आप जाती बाहर गुलशन रावी जाती हैं, मॉडल टाउन जाती थोड़ा हैं, दूर जाते हैं वो बड़े अच्छा, वहाँ भी ट्रांसपोर्ट का मसला आता है। हाँ। अगर दूर जा, मेरी फैमिली अगर मैं लाहौर में अंदरूनी लाहौर रहता हूँ और मुझे मॉडल टाउन जाके बुक कराया है मैंने, तो पूरी फैमिली मेरी परेशान होगी ना कि उसके ट्रांसपोर्ट का मसला है, गाड़ी हर एक के पास गाड़ी नहीं होती। 50% क्यों हम लोग और मिडिल क्लास से हर एक के पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, अब देखें बहुत सारे लोग आजकल मैंने जो नोट किया है वो घर बंगले वो भी बुक कराने लगे हैं, बजाय उसके क्या कहते हैं उसे, मेहंदी ये हॉल्स के। मेहंदी जो है ना वो ज्यादातर लोग जो है ना अब कोशिश करते हैं कि घरों में कर लें। घरों का गार्डन है ना, टाइमिंग्स का भी मसला नहीं होता। बाहर हॉल में अगर आप चले गए तो 12 बजे के बाद पर आवर आपके पैसे चार्ज करना शुरू कर जाते हैं। अक्सर ये भी है, जैसे मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, उनके बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए हैं, बुजुर्ग दोनों रहते हैं, उन्होंने एक मैनेजर हायर किया है और उनका घर का बड़ा जो गार्डन है उसकी मेंटेनेंस के लिए, घर की मेंटेनेंस के लिए, हालांकि पैसे वाले लोग हैं, पर उन्होंने कहा चलो घर की मेंटेनेंस निकल आएगी। तो क्या करते हैं वो अपने गार्डन्स रेंट पे दे रहे हैं, बड़े बड़े घर। DHA में भी है और क्लिफ्टन में भी है, जो बड़े बड़े बंगले, ऐसा भी होने लगा। ऐसा भी होता है कि वो उसमें इसी घर में खासतौर मेहंदी का फंक्शन, ये माइयों के वगैरह, ये कवाली नाइट। अच्छा, टाइमिंग्स मुझे बताएं, हॉल्स के जो रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स हैं वो क्या हैं, कितने बजे तक हो सकती है? लाइटें 12 बजे लाइटें ऑफ हो जाती हैं। 12 बजे लाइटें ऑफ हो जाती हैं। आधे घंटे की एक्सटेंड दे दिया जाता है कि जो घर वाले खाना खा रहे हैं। वरना क्या होता है, दूल्हा को पकड़ के लेते हैं आपको? नहीं ऐसा नहीं है। पहले ऐसा हुआ है, पहले हुआ और ये पकड़े गए, फाइन देना पड़ता है? नहीं फाइन मैंने कुछ नहीं, कराची में ऐसा कोई फाइन नहीं होता, पुलिस के साथ हिसाब किताब बना हुआ होता है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, हर बात थोड़ी करते हैं हिसाब किताब। चाय पानी मासूमियत। 12 ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऑफ सीजन आपने बताया 15 नवंबर से 15 फरवरी तक पीक सीजन है। ऑफ सीजन कौन सा? ऑफ सीजन जैसे अब आ जाता है मार्च, आ जाता है मार्च में, आधे रमजान में, आधे मार्च से रमजान शुरू हो जाएगा। इससे पहले जो ओपनिंग मार्च है, रमजान से पहले रमजान ओपनिंग मार्च जो है वो स्लो है। ठीक है, उसके पैसे ईद के बाद, ईद के, अच्छा ईद का सीजन भी हमारा ऐसा कोई टफ सीजन नहीं होता, वो भी एक नॉर्मल सीजन हो गया है। नॉर्मल ईद पर रखते हैं लोग शादियां, निकाह वगैरह रखते हैं? हाँ रखते हैं, मगर तो कम रखते उसमें हैं। पैसे कम हो जाते हैं। पैसे कम होते हैं, पैसे कम होते हैं। कितना फर्क होता है? मैं ये वही है, आप अपने 70-30 70-30। जी 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 जी। अगर मैं फर्ज करें 2 लाख रुपए दिसंबर में ले रहा हूँ, ये नो, तो मैं 160, 150, 140, 130 तक मैं मार्च, अप्रैल
ये छोटे महीने दूसरे महीने जो ऑफ सीजन कहलाते हैं वो यही सीजन, कि गर्मियों में शादियाँ बहुत कम होती हैं। जून जुलाई में भी ऑफ सीजन है? ऑफ सीजन तक की ऑफ सीजन, ये हमारा बारिशों का सीजन। पूरे साल का जो हमारा पूरा हिसाब किताब है वो 3 महीने का सिर्फ जो मेन हमारा काम है। बस आप टोटल कमाई जो वो 3 महीने में पूरा कर लेते पूरे हैं पूरे साल का एक्सपेंस हमने देना होता है, रेंट देना है अपने, लाइट के बिल, केसी का बिल देना है अपने, जनरेटर के ऑयल देना है, स्टाफ की तनख्वाही देनी है, पूरे साल कहने का का। आपका मकसद ये, अगर आपका बजट कम है और आप इन पीक महीनों में नहीं शादी कर सकते तो आप उन महीनों का इंतखाब जी, करें जी, जहाँ मैं- आपका मतलब सीजन नहीं होता। पैसे बच रहे हैं एक आपके। टिप तो आपके लिए ये हो गई, ठीक नहीं, है? दो मैं कुछ कहना देखें चाहता हूँ। चॉइसेस अगर आप अपना दिमाग यूज करेंगे तो आपके पास चॉइसेस बहुत हो गई हैं। आप दिन में शादी कर लें, आप ऑफ सीजन शादी कर लें, आप केटरिंग का भी आपको मिल गया, आप इलाकों के हिसाब से कन्वर्जन आपको कर लें। बिल्कुल, कि आपके इलाके पास ऐसे। बहुत कुछ है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी स्मॉल गैदरिंग के हवाले से ना बॉल रूम्स का लोग इंतखाब करते हैं। वो क्या है, वो अब ये बताएं, बॉल रूम्स बॉल क्या रूम्स है? के हवाले से मैंने कुछ रेफरेंस आपके साथ शेयर किए थे आपकी टीम के साथ ना। अच्छा, बॉलरूम की बात हम ब्रेक के बाद करेंगे, अभी हम सिर्फ वेन्यू और तारीख तय अब वो करें, मैं जरा डिटेल में बात जैसे अब लोग राशिद साहब के पास जाते हैं किसी डेट के लिए, हाँ। लेट सपोज 25 दिसंबर, अब वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो अब उन्हें वेन्यू चाहिए, ठीक है, और इसी डेट पर उन्हें इवेंट करवाना है, तो लोग हमारे से रब्ता करते हैं वेन्यूज़ के लिए। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में वेन्यूज़ अवेलेबल हैं। मतलब कि आप वेन्यूज़ मतलब मेहंदी का एक प्रोग्राम करना है, रिसेप्शन वलीमे का एक प्रोग्राम करना है, निकाह का इवेंट करना है, और उनको 25 दिसंबर की डेट चाहिए, राशिद साहब के पास वो डेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो हमारे पास आते हैं। तो आप उनको जगह जगह भेजते हैं? जी, हम उनको, हमारे पास वेन्यूज़ हैं पूरी कराची में। नहीं, तो आपका क्या काम है ऐसा? हम क्लाइंट से पहले पूछते हैं कि आपका एरिया कौन सा है, मतलब आपकी रिहाइश मैं कहाँ पे नहीं है। समझ रही। देखें, जस्ट एक तो मुझे ये समझ आती है, एक शॉप होती है जहाँ अंडर वन रूफ बहुत सारे डिजाइनर्स के कपड़े होते हैं, ठीक है। आपका क्या ये वाला काम है? आउटडोर कैटरिंग के हवाले से जो DHA के क्लब्स हैं, बैरिया ऑडिटोरियम, इनके पास events डेकोर करते नहीं होता, ये आप इवेंट्स करते हैं? इवेंट्स करते outdoor, हैं, डेकोर है okay। हमारे पास आउटडोर डेकोरेशन के हवाले से, अच्छा। और वेन्यूज़ भी हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा, एकदम मसला एक ब्रेक पता के बाद क्या है? वापस आते हैं हाँ, गजाला सही। जी। ब्रेक के बाद हम दोबारा से ये डिस्कशन करेंगे कि बॉल रूम्स क्या हैं, आउटडोर डेकोरेशन करनी हो तो उसमें क्या खर्चा आएगा, अगर हम हॉल के अंदर करेंगे तो क्या हमारा ये डेकोरेशन का खर्चा बचेगा। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं, आपके दिमाग में है, तो SMS करें मुझे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने पिछले सेगमेंट में वेन्यूज़ के हवाले से सवालात किए, कौन से पीक सीज़न है, कौन से सीज़न ऐसे हैं जहां हम अपना बजट जो है उसके हिसाब से बुकिंग करवा सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइमिंग्स हो गए हैं अब शादियों के। और अब पहले हमने ये भी बात की कि कौन से इलाके हैं जहां हम शादियां कर सकते हैं और अपने बजट्स को स्क्वीज़ कर सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लेटेस्ट, ज़ाहिर है जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, महंगाई हो रही है, तो और भी उसके हल निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जैसे गार्डन्स, पहले गार्डन्स होते थे, गार्डन्स ख़त्म करके हॉल हो गए, अब गार्डन्स नहीं होते ना ज़्यादातर, क्या कहते हैं आप? जैसे सब्ज़ाज़ार लॉन थे, मेरी शादी वहाँ हुई, मगर वो तोड़ के अब हॉल वॉल इस तरह बिल्डिंग्स बन गई थी। लॉन तो ख़त्म ही हो नहीं, गए, वो बिल्कुल सरकारी जगहें थी वो अब बंद कर दिया उन्होंने। ओके, अच्छा अच्छा। अब वहाँ पे कोई इवेंट होते नहीं, जैसे KMC की बहुत सी जगह थी, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होता था, वो सब बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब सिर्फ हॉल्स रह गए हैं आपके पास, है ना? और उसमें हॉल्स में ये चक्कर होता है कि बारिश है तो आपके पास कवर भी है, आप कवर भी कर सकते हो। बैंक्वेट हॉल्स, बैंक्वेट उसमें एक सेफ्टी रहती है। बैंक्वेट कवर्ड होता है, हाँ। उसमें बारिश का कोई असर नहीं होता। हाँ। और जो नॉर्मल शादी हॉल है जिसमें मार्की हम कहते हैं, मार्की कहते हैं, टेंट जिसे कहते हैं हम लोग, वो लगी होती है, उसमें बारिश का असर होता है। हाँ। बाकी बैंक्वेटों में नहीं होता। लेकिन बैंक्वेट आपने अभी तक ना, मतलब इलाका वाइज आपने बताया कि जी इस तरह कम हो जाते हैं, रेट कम हो जाते हैं, दिन और रात के रेट कम हो जाते हैं, लेकिन अभी तक आपने रेट बताया नहीं है कि कितना मतलब फ़र्क पड़ता है। और आजकल जो एक हॉल है या कोई भी बैंक्वेट है वो कितने तक का बुक थोड़ा होता है? आप हमें एवरेज वो बता दें। देखें, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। एक सबसे बड़ा है लोकेशन। अगर आप नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ जाती हैं, जी, ठीक है ना, वो कराची की सबसे बड़ी मार्केट है बैंक्वेट और शादी हॉल के हवाले से। वहाँ पे हर एवरेज का आपको बैंक्वेट और शादी हॉल अवेलेबल है। किसी का अगर 50,000 का बजट है तो 50,000 बजट के अंदर भी शादी हॉल अवेलेबल है, उस अच्छा। जगह के ऊपर, ठीक है।
किसी का लाख रुपए का बजट है, 50,000 तो मुझे कहीं नजर नहीं नहीं आया। शादी हॉल की बात, बैंक्वेट की बात नहीं कर रहा, शादी हॉल की बात कर रहा शादी हूँ, हॉल। विदाउट एसी। शादी हॉल से मुराद है अच्छा, शादी हॉल। ऐसे अभी हैं हैं जिनमें एसी नहीं है। ऐसे हैं। अच्छा, तो सर्दियों में मेरा ख्याल से एसी की नहीं, जरूरत लेकिन नहीं है। वैसे अगर नहीं, हैं अभी भी कराची में ऐसी जगहें हैं, ऐसी शादी हॉल हैं जब पंखे चल रहे हो जहाँ पंखे भी हैं और ऊपर मार्केट लगी हुई है, नीचे सेटअप लगा हुआ है, वो 50,000 60,000 में 500 अफराद का काम करते हैं। अच्छी बात है कि हाँ, अगर 500 हैं तो अफराद बहुत अच्छी है, अवेलेबल है। मैं और? आपको बकायदा नाम दे दूंगा, बकायदा लोकेशन दे दूंगा अच्छा, आपको। और बताएं और अच्छा, क्या है? उसके बाद लाख रुपए जिसका बजट है वो लाख का, और किसी का 5 लाख का बजट है तो 5 लाख अच्छा, का भी हॉल्स हैं कहाँ? हॉल्स नॉर्थ अवेलेबल नाज़ाबाद है। में, नॉर्थ गुलिस्तान जौहर नाज़ाबाद, में। गुलिस्तान जोहर हुआ, नॉर्थ कराची हुआ, गुलशन हुआ। देखा, महंगे हॉल्स का तो तकरीबन सबको आहिस्ता ही आहिस्ता पता आते हैं ना है, गजाला लेकिन जी, छोटे टाइम वालों का कम नहीं है, पता। टाइम कम है। हाँ। फिर आप आ जाएं शारा अब फैसल। शहर फैसल पे आते हैं तो वो बहुत पोश एरिया है और वहाँ पे सारे ही बैंक्वेट, इवन कोई सा भी बैंक्वेट लेंगे वो 3 लाख से कम नहीं है। मलीर की तरफ भी हैं और मलीर की तरफ भी है, पूरे कराची बहुत बड़ा कराची है। हाँ। उस कराची के एरिया में हर तरह का आपको, आपके जितना बजट है उस बजट के हिसाब से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता कि आपको 5 लाख का ही लेना है, ऐसा नहीं है। आपको बजट आके लाख रुपए का है तो अवेलेबल है, यानी ढूंढने से मिल जाए। मिल जाता है हर लोकेशन आपको वाइज। जा के ढूंढना पड़ेगा या ऑनलाइन भी देख सकते नहीं हैं? नहीं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतनी एडवांस हो चुका है, आपको हर एरिया का लोकेशन मिल जाती है, हर एरिया का। अच्छा, कोशिश ये आदमी करता है कि मेरा घर अगर मलीर के अंदर है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं मलीरी में कहीं आसपास की लूँ कि जहाँ ट्रांसपोर्ट बच जाए और मेरा खानदान अच्छा, अब ये तो वेन्यूज़ की बात हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गजाला जी, होता ये है वेन्यू तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे बजट में भी आ जाता है, लेकिन क्या वेन्यू वालों की जिद होती है हॉल वालों की कि खाना तो आपको हमसे ही कराना पड़ेगा। खाना इज़ वेरी पर्सनल। आपका बजट, आपकी चले आ रहे होते हैं आबाओ अजदाद से जो खाना पकाने वाले हैं, केटर्स हैं, आपकी उनके साथ एक टेस्ट होता है, टेस्ट फैमिली होता का होता है। एक। आपको ये पता होता है पूरी फैमिली, कुछ फैमिली है जो सारे लोग ही फीके खाने खाते हैं, कुछ फैमिली चटोरे, एक मतलब उनको पता मसाले है बहुत चाहिए मसाले होता वाले। सो ये जो है ना बहुत नुकसान पहुंचा देती चीज़। अब इसका क्या करें? इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि मुझे पता है कि आपकी फैमिली में खाने वाले लोग किस टाइप के हैं। मैं करता आ रहा हूँ हर इवेंट में, मुझे पता है, मैं उसी हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करूँगा। ये नहीं हो सकता कि मैं कम, अब लेकिन एक हॉल वाला है उसे नहीं पता। फिर दूसरी बात, हॉल वाला अच्छा, ये हॉल मैं आपसे पूछूंगी कि ये रूल क्यों बनाए जाते हैं, क्या वजह है? नहीं, ये रूल बना नहीं है। ये हर हॉल का अपने अपने ब्लैकमेलिंग है। एसओपी कह लें, आप दूसरे लफ्जों में से बचना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लो बजट की बात कर रहे हैं ना, तो जो हॉल में बैठे होते हैं वो एक्सपर्ट तो नहीं होते ना फूड के हवाले से, ना वो जानते हैं, वो हमसे ही आके बनवाते हैं खाना, वो सब लोग हमारे पास आते हैं। अब क्या होता है कि लोग धोखा इस तरीके से खाते हैं कि जब वो बुकिंग कर रहे हैं उन्होंने अपना बीच में कमीशन सेट किया होता है, जब कमीशन सेट किया होता है हमसे भी, और उनको वजन का भी पता नहीं होता, और वो आगे पार्टी की नोयत भी नहीं जानते लोग जो खाना बनवाने आए बाहर से। समझे, जैसे वो लोग- मिडिल मैन का काम कर रहे थे खाने अब में। वो हमसे क्या करते हैं, हमें जो वेट देते हैं वजन वो हमसे कम बनवाते हैं, आगे जाके उन्होंने दिया, क्योंकि वो एक दफ़ा उन्होंने पार्टी को हाथ लगाया और उसके बाद भाग गए। और जो हमारे पास डायरेक्ट जो खाना बनवाने आते हैं उनको वहाँ से बेनिफिट मिलता है, हम उनको जानते भी हैं, उनके मिजाज को भी समझते हैं, और उनकी मतलब जो फैमिली होता है Family उस relation फैमिली हो के हिसाब से हम फूड बना रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट तो हमारे पास है, शेफ तो भी हमें हमारे लोगों पास को ये कहना चाहिए, अगर उन्हें बजट में शादी करनी है तो वो जो एसओपी है ना हॉल की जी। कि खाना तो आपको हमारे से कराना बिल्कुल, पड़ेगा, उनसे- उस पे राजी ना हो। है, उनसे बिल्कुल ना बनवाएं, क्योंकि वहाँ से वो एक धोखा खाएंगे, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि धोखे खाने के अलावा भी लोग एक फटीग है, खाने का अलग अरेंजमेंट करो, वेन्यू का अलग करो, उस फटीग से बचने हो। जब उनके पास बेटियों की अपना शादी किचन हुई नहीं तो है, हमारा एक ही उनके पास अपना किचन नहीं है, उनके पास शेफ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। आप तो उधर करा रही हैं, वो तो मेरे पैनल पे नहीं है, वो तो मुझे नहीं हाँ, करने ये भी देंगे प्रॉब्लम। catering। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ इस पे रोशनी डालना चाहूँगी, जब आप अपने पर्सनल केटर से खाना करवाते हैं तो उनसे आपकी डील होती है कि हम आपको शादी ख़त्म होने के मतलब 5-6 दिन बाद पैसे देंगे। जी, होता क्या है, बहुत सारे लोग जिनके पास पहले पैसे नहीं होते वो सलामियाँ इकट्ठी करके बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही और होता फिर है। वो अखराजात को अदा करते हैं। सो एक तरह से वो जो सफ़ेद पुश लोग हैं उनका भरम भी रह जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बेसिक। सो एक केटर से कराने में फ़ायदा ही हो जाता है जो आपको पहले से जानता हो, भरोसे के लोग हो। बिल्कुल वरना आप जिस हॉल में जाएंगे वो तो आपको कहेंगे भाई एडवांस आपको जमा वो कराना तो है। जाने वो तो नहीं देते, 3 कहते दिन हैं, पहले पैसे पैसे दो। लेते हैं हॉल वो वाले। 3 दिन पहले रहते हैं, और अगर खाने के पैसे हैं आप हॉल से निकल नहीं सकते बगैर नहीं, स्टार्ट नहीं Advance करते, ले लाइट लेते नहीं हैं ना वो तो। लाइट नहीं जलने देते। आपका खाना अगर पैसा नहीं दिया तो आप लाइट नहीं जलेगा। सो ये भी, इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना हमारे पास जो ज़रूरी है। families आती अच्छा, हैं- आप फ़र्ज़ करें नहीं है किसी के पास बजट वेन्यू का,
आप आउटडोर इवेंट को लाइटें लगाना, टेंट्स लगाना, कुर्सियाँ, ये वो, सच सच बताएं क्या एक्सपेंसिव पड़ता है? क्या एक बैंक्वेट या हॉल लेके शादी का कर देना, या किसी रिश्तेदार का घर, यार तुम्हारा घर ज़रा बड़ा है कर ले यहाँ शादी, वो बेहतर पड़ता है? क्या बेहतर पड़ता है? देखें, इस डिपेंड करता है कस्टमाइज काम के ऊपर ना। अगर क्लाइंट कस्टमाइज काम के ऊपर जाएगा तो वो उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा। शादी हॉल, बैंक्वेट्स और बॉल रूम वगैरह में चीज़ें जो सारी फिक्स होती हैं, उसमें हर चीज़ फिक्स होती है, फ्लावर, टेबल, चेयर, कुर्सी वगैरह। हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो कस्टमाइज काम कर रहे होते हैं, एम्बियंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्लावर वर्क पे काम कर रहे होते हैं, स्टेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना। तो आउटडोर जो कैटरिंग है, डेकोर है, वो एक्सपेंसिव पड़ती है ओके। बनिस्बत शादी हॉल के और तो बैंक्वेट लोगों के। के दिमाग में ये तसव्वुर है कि छोड़ो, वेन्यू का किराया क्यों दे, अच्छा जी पुप्पी के बेटे का घर इतना बड़ा है, उससे रिक्वेस्ट कर ली, और वहाँ जब वो अरेंजमेंट कराने लगे तो कहने लगा ये तो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल निदा, देखें हम वेन्यू के ऊपर हम सारी चीज़ें लेके जाते हैं और बैंक्वेट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हमें ट्रांसपोर्टेशन और लेबर हमें एक्सपेंसिव पड़ती है ना, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पहुँचानी होती है, फिर रात को सेटअप ख़त्म करने के बाद वहाँ से उठानी होती है। अच्छा, ये एक नया नया ट्रेंड है बॉल रूम का, क्या ट्रेंड है ये सारा लोगों को समझाएं। लोग अब कन्वर्ट हो गए हैं स्मॉल गैदरिंग की तरफ ना, तो लोग अब तरजीह दे रहे हैं 200-250 लोगों के ऊपर ना। तो उसके हवाले से बॉल रूम्स में काफ़ी रुझान आ गया ना। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पोर्शन वाइज बॉल रूम्स बन गए हैं। पहले शादी हॉल का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक था, बैंक्वेट का जो था वो ग्राउंड फ्लोर था। लेकिन अब क्या हुआ है कि बॉल रूम जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे भी अवेलेबल हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। स्मॉल गैदरिंग अब कन्वर्ट हो गई है बॉल रूम की तरफ। लेट सपोज मैं राशि साहब के पास एक बैंक्वेट बुक कराने जाता हूँ, तो मेरे पास 250 लोग हैं, तो ये मुझसे 250 लोगों का चार्ज करेंगे 1.5 लाख रुपये। अगर मैं इसी के लिए अगर बॉल रूम की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो वो मेरा 50,000 रुपये में हो जाएगा। अच्छा, ये 250 की गैदरिंग करें या 500 की गैदरिंग करें, इनका एरिया पूरा यूज़ होगा, कवर्ड एरिया जो उन्होंने बनाया हुआ है, इनके वेटर वगैरह सारे यूज़ होंगे, तो वो उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा। मतलब अगर मैं बॉल रूम की तरफ जाऊँगा, उनका स्पेस ही छोटा सा है, उन्होंने सीटिंग ही 250 लोगों की लगाई हुई है, तो वो मुझे 50,000 रुपये में बॉल रूम मिल जाएगा। अच्छा जी। तो जिसका बजट कम है वो बजाय बैंक्वेट हॉल्स ढूंढने के अब बॉल रूम्स का एक नया कॉन्सेप्ट है आपकी लाइक महंगाई के हवाले से ये एक बड़ा ट्रेंड देखा गया है। मुझे भी 1-2 शादियों में जब इनविटेशन आया तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही, तो मैंने कहा है ये तो मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ कि नीचे हॉल अलग है, तो बीच में हॉल अलग है और ऊपर हॉल, या फिर दुकानें नीचे तो उसके ऊपर हॉल है फर्स्ट फ्लोर पे, मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर। हाँ, सो ये कॉन्सेप्ट मुझे नया लगा और ये शायद आपके अखराजात को मैच करने के लिए, आपके बजट को मैच करने के लिए ये ट्रेंड में आ महंगाई गया को ख़त्म करने के लिए कि आपको इतना मतलब बर्डन ना लगे। जी, एक बर्डन जो हो जाता है ना, मतलब आपके बच्चों की पहले शादी ये 1000 2,000 लोगों के प्रोग्राम्स होते थे, अब तो ये 100, 50, 150, अभी लोगों ने अपने बजट कम किया है, कम किया है। इसके अलावा भी लोगों को ना अपने अखराजात वैसे भी कम करने चाहिए। कोई इतनी महंगी नहीं है, आप सिंपल खाना खिलाएं, बहुत अच्छा खिलाएं, बिरयानी बहुत अच्छी हो, आप रियली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत अच्छी बिरयानी हर नहीं, चीज़ पे आपको नहीं पता यहाँ पे अभी भी लोग ऐसे अच्छा खाली एक ही बिरयानी पिटर खा दिया। नहीं, मतलब ये बिरयानी तक एक लोग साल कह है। रहे हैं। ऐसा नहीं होता था, ये 2-4 आइटम होते थे बहुत अच्छे, जैसे मटन में रख लिया, 2 आइटम्स रख लिए अच्छे। मटन तो आप ये- सोच ही सकते हैं, आप इतना महंगा हो गया है। अब रख रहे हैं इसीलिए मैडम, आज महंगा हो भी- गया ना कि आपने जब रखने हैं 12 आइटम्स, तो आप मटन नहीं रख सकते। अब अगर आप ड्राई आइटम्स को कम कर देते हैं, मटन में सालन में चले जाते हैं और एक बिरयानी में चले जाते हैं और एक का ड्राई आइटम कर ले, तो आपको बजट वही रहेगा। अब आपने बहुत ज़्यादा डिशेस कम करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट वेस्टेज बढ़ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो हम कहते हैं मेहंदी में बन कबाब रख लेते हैं, चने रख लेते हैं, पानी पूरी रख लेते हैं, ये गोला गंडा रख लेते हैं, चलो खाना नहीं रखते, ये आप मुझे बताएं क्या ये सस्ता पड़ता है खाने से? नहीं, सस्ता नहीं पड़ता। इसमें ये होता है कि जो उन्होंने प्रोग्राम होता है ना, जैसे स्टार्टर ऐसे स्टार्ट हुआ, जैसे उनको लंबी गैदरिंग होती है, स्टार्टर हुआ तो उसमें गोलगप्पे चना चाट चलता रहा, उसके बाद बन कबाब भी वो चल रहा है। अच्छा, लंबा प्रोग्राम, फिर थोड़ा सा उन्होंने कोई उसमें बारबेक्यू वगैरह भी ऐड कर लिया, तो गैदरिंग लंबी होती है, तो उसको वो करने के लिए सब कुछ खाना जो होता है ना, जैसे आपने बिरयानी और कोरमा और ये सालन जो है, अगर ये आपने खोलना है तो एक साथ खोलेगा, उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। ये लंबी गैदरिंग के लिए, मतलब आपने 8 बजे से प्रोग्राम शुरू किया और 12 बजे तक जाना है आपको, तो शुरू फिर स्टार्ट आप ऐसे ही करेंगे कि आप पहले गोलगप्पे चना चाट फिर बन नहीं, कबाब। आप मेरे सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये, लोग ये समझते हैं अगर हम ये स्नैक्स रख लेंगे, बन कबाब, हलीम, चना चाट और पानी पूरी, तो आपको ये सस्ता पड़ेगा बजाय इसके कि आप बिरयानी रखें, कोरमा रखें, कढ़ाई रखें, जो शादी के बेसिकली खाने हैं वो रखने के बजाय, या कबाब पराठा इस तरह ये रखें। जो स्टार्टर है ना मैडम,
ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टर ये main course नहीं कोर्स है। हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो एक टाइम तक खाया जाता है, उसके बाद मेन कोर्स चाहिए लोगों को, चाहे वो आप एक कबाब पराठा रखते हैं, ठीक है। अब ये लोगों के अपने शशके हैं और कुछ भी नहीं है कि बन कबाब, गोलगप्पे, चना चाट। इवन अभी परसों रात को खाने के बाद अंडे उबले और चाय और कॉफ़ी, अंडे उबले हुए अंडे। मैंने कहा कौन खाएगा अंडे इतने? आप बिलीव करें वो अंडे भी 15 मिनट में लोग खा गए। कुछ न्यू, अच्छा लोग चाहते हैं कुछ न्यू होना आइडिया चाहिए, डिफरेंट होना आपने आइडिया बड़ा अच्छा दिया सर्दी में बैठे हुए अगर रत जगह हाँ, वही मेहंदी है, कव्वाली वो हो रही थी। चाय और उबले हुए अंडे खा। सर्दी और आइडिया अच्छा देगा यार। और मूंगफली, कितने दर्जन है? मूंगफली 400 का स्टॉल रुपए लगा हुआ दर्जन? है, मूंगफली का स्टॉल लगा हुआ है, जो मतलब मूंगफली लग रहा है। मैंने एक प्रोग्राम किया है अपना मेरी फैल्कन सोसाइटी के अंदर मेहंदी का इवेंट था। फूड, हम इसको कहते हैं फूड स्ट्रीट, जिसमें बंद कबाब, पानी पूरी, चना चाट, जलेबी वगैरह, ये फूड स्ट्रीट होती है। इसको इसका एक बेसिक खाना चल रहा होता है। 7 बजे में प्रोग्राम शुरू किया, मगरिब की नमाज के बाद आने हो गए, लोग आने शुरू हो गए। उन्होंने पहले स्टार्टर लिया, बंद कबाब किसी ने खाया कि ये 8 बजे तक चलता रहा। उन्होंने फिर 10 बजे डिनर मांग लिया। डिनर मांगने के बाद उन्होंने कव्वाली का प्रोग्राम रखा हुआ था। कव्वाली में अब लाइव जलेबी चल रही है, मूंगफली का स्टाइल, आजकल नया स्टाइल आ गया है, मूंगफली का स्टाइल दे दिया गया। साथ में कावा चल रहा है। मूंगफली का स्टाइल दे दिया, मतलब वो छोटे छोटे वो बना के नहीं, वही कढ़ाई में वो वही बन रही है, लाइव बन रही है। जिस तरह और मूंगफलियां छील छील के खा रहे हैं। हाँ, छील के खा रहे ओह माय गॉड। मूंगफली, उसके साथ लाइव जलेबी, हाँ कव्वाली के बाद मजे की चीज है। कावा। अच्छा देखिए इतना महंगा नहीं लग रहा है ये, मगर एक स्टाइल है। अब देखिए ना, मलिर कैंट में वैसे भी हवा तेज होती है, ओपन एयर उन्हें सेटअप किया, ओपन एयर सेटअप किया, हीटर लगे हुए और लोग एंजॉय कर रहे हैं। रात 3 बजे तक उन्होंने एंजॉय किया उस मूंगफली से, जलेबी से, कावा से, खाने से ज्यादा इन चीजों पे ज्यादा इस पे उन्होंने खाना भी था। खाना 10,000 के 10 बजे डिनर मांग लिया उन्होंने, 10 साढ़े 10 11 बजे डिनर मांगा, वो 12 बजे खत्म। 12 बजे इनकी कव्वाली था। गुड आइडिया। एक तो गरम गरम जलेबी, मूंगफली का तो मुझे बिल्कुल लेटेस्ट आइडिया ये लेटेस्ट है, इस साल की ये न्यू वो है, अराइवल है इसमें। पेट भी भर जाएगा और महंगा भी नहीं है और एक सस्ता भी है कि मूंगफली वाला वहीं खड़े होके मूंगफली। अगर आपको कोई चिलगोजे वाला मिले तो मुझे जरूर। वेरी एक्सपेंसिव, सस्ता नहीं है। उस चिलगोजा बहुत 2000 रुपए किलो लगाते हैं मूंगफली। देखिए फिर भी अगर आप उस रात में कुछ और रखें उसके मुकाबले में मूंगफली इज गुड। एंड वो एक मौसम को एंजॉय करें, पूरा एक एम्बियंस भी तो बना ना, उसको एंजॉय करें। रात 3 तक प्रोग्राम चलता है। तिलगोजे और पिस्ते रखे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। अल्लाह करे कि आज के शो से हम आप लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में भी पता चला और अपने बजट्स को कैसे स्क्वीज रखना है। अगर देखें कोई ऐसा मैका लाल नहीं है जो आपकी जेब से पैसे निकलवा सके। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो बहुत तरीके से शादी हो सकती है। प्लानिंग को थोड़ा बेहतर तरीके से करें। जितना टाइम आप कपड़े बनाने में लगाते हैं, जितना टाइम आप मेकअप की रिसर्च में लगाते हैं, अगर इतना ही टाइम वेन्यू और खाने के हवाले से लगाएंगे तो यकीन माने बहुत रीज़नेबल रेट्स में आप अपने फ़र्ज से सबकदोश हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आपका भी खजाना जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शादियों का सीज़न है, सो मेकअप के बगैर तो सांस नहीं आता ना, क्योंकि जाहिर है ज़रूरत भी है। सो इसीलिए मैं आज आपको एक नई ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जिसका नाम है सैम्स कॉस्मेटिक्स। और समीना तारिक उसकी CEO इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, जो मेकअप कंसल्टेंट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और हॉलैंड से आई हैं। इन्होंने ये सारी कोर्सेज जो हैं वो डच मीडिया अकेडमी से किए हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? चमक रही हैं समीना। थैंक यू वेरी मच। अपनी ब्रांड के साथ। तो समीना को कैसे ध्यान आया कि मैं मेकअप कॉस्मेटिक ब्रांड निकालती हूँ?
ये बस मेरी एक विश थी जो कि बहुत ही यंग एज में थी कि मुझे मेकअप से इतना लगाव था। आपको खुद भी बहुत शौक था मेकअप बहुत जमा करने शौक का? था मेकअप जमा करने का, जो भी ब्रांड मिला उसको इस्तेमाल करके उसको देखूं कि ये है क्या चीज़। हाँ। फिर उसके बाद भी हॉलैंड में मैंने डच ब्यूटी एकेडमी के साथ रब्ता किया, वहाँ अच्छा। से मैंने एक बाकायदा एक सर्टिफिकेट लिया। ओके। वो यूएसए से टीम आई थी, हाँ। दो तीन कंट्री से, उन्होंने फिर मिलकर डिसाइड किया जिस मॉडल को मैंने तैयार किया था, तो वो बहुत खुश हुए। तो वहाँ से मुझे फिर डिप्लोमा मिला। फिर उसके बाद मैंने मेकअप बनाने के लिए भी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनके साथ भी मिलकर काम किया। यानी कि आपका जी। जो मेकअप है जी। जिसका नाम है सैम कॉस्मेटिक्स, ये वहाँ पे हॉलैंड में मैन्युफैक्चर जी जी हाँ, ये डिज़ाइन इन एम्स्टर्डम है, वहाँ मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, वहाँ पे इस बाकायदा ये रजिस्टर्ड है कंपनी। अच्छा। और पाकिस्तान में भी, लेकिन मैंने पाकिस्तान को चुना कि अपनी कंट्री के क्योंकि आप लिए खुद कुछ करना पाकिस्तानी हैं, चाहिए, roots। वही ना। हाँ। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने कंट्री से अच्छे अच्छे कलर लेके आऊँ। और अच्छा, फिर अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या कलर है, हमारे पास है रेड है, जी। लिपस्टिक्स में अगर हम आते हैं जी। रेड है, मरून है जी। एंड पिंक। आपने बिल्कुल जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए जान है ना, जान है। कलर्स जी, वो जी, सिलेक्ट किए वो सिलेक्ट किए हैं जो शादी में भी यूज हो और जब भी दिल करे फ्रेश रहने को, तो ये वो भी तीनों यूज कलर करें। हमारी कॉम्प्लेक्शंस पे सूट करते हैं। बहुत सूट करते है हैं। ना? यही मैंने सोचा, मैंने कहा पहले ये कलर निकालती हूँ और उसके बाद जब लोग लगा के इससे अगर सेटिस्फाई होंगे तो फिर बहुत से कलर आएंगे। हाँ, तो अगर मैं आपकी लिपस्टिक का पूछूं कि आप मैट है, क्रीमी है, ग्लॉसी है, किस जी। तरह की है ये इस तरह का मैट है कि एक तो ऑर्गेनिक है, एक मैट होती है जो लगाने के बाद आपके होंठ ड्राई नजर ड्राई आते कर देती है, हैं। हाँ। इसमें लगाने के बाद आपको तो ये लगेगा कि नहीं कि मैट है, लेकिन ये मैट भी होगी, उसका भी मजा आपको दे रही हो, क्योंकि मुझे मैट बहुत पसंद अच्छा। है, लेकिन ये आपके होंठ ड्राई नहीं होंगे। होंठ ड्राई नहीं करेंगे, उसके उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके जी। इंग्रेडिएंट्स मौजूद जी। हैं, वो आपके होंठ नहीं खराब जी, करेंगे। होंठ खराब अच्छा, नहीं करेंगे। लॉन्ग लास्टिंग कितनी है ये? लॉन्ग जैसे? लास्टिंग इतनी है कि जब तक आप उतारोगे नहीं तो नहीं उतरेगी। इजीली आप लगा क्योंकि सकते माशाल्लाह हो। हमारी खवातीन इतनी गपोड़ी होती है कि हाँ। बीच से लिपस्टिक खा जाती है। हाँ, खा जाती हैं, ये खाई नहीं जाएगी, हाँ। ये लगी रहेगी। लॉन्ग हाँ। लास्टिंग के हिसाब से ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर हम आते हैं आई शेडो पैलेट्स, कितने आई शेडो पैलेट्स हैं जी सैम कॉस्मेटिक्स में? जी, अभी मैंने 2 ही निकाले हैं क्योंकि मैंने कहा स्मोकी का तो हर एक को पता है। हाँ। और हमारे कंट्री में अब शुरू थोड़ा थोड़ा हो रहा है कलरफुल मेकअप, लेकिन मुझे शौक है, मैं कलर बहुत यूज करती आजकल हूँ अपनी ट्रेंड eyes भी पे। है, बड़ा ट्रेंड भी है ना। जी। मतलब मैंने अभी देखा, अभी हमारे यहाँ कोई प्रीमियर हुआ था तो उष्णा ने सारे ब्लैक कपड़े पहने, हमारी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है उष्णा, जी, जी, मैं और मिली उन्होंने हुई हूँ। आंखों पे ना ब्लू कलर दिया होता। मैंने कलर। किसी और की आंखों पे ब्लू कलर इतना अच्छा नहीं देखा। अच्छा अच्छा इतना अच्छा। पसंद आया, बहुत अच्छे से लगा हुआ था। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बल्कि कोई भी कलर आप लगा के देखें तो, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे कंट्री में अभी लोगों के अंदर ये है नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने इस चीज को टच करके देखा नहीं है। एक्चुअली यूरोप में ट्रेंड जी, शुरू हो गया जी, शुरू हो कलरफुल गया, आई हाँ, शेडोज का। बिल्कुल। तो इसीलिए हर ब्रांड जो है ना इतने कलर निकाल रहा है, आपने देखा ही है जितने तो अब भी अगर मैं brands हैं। देखूं आपके पास जी। एक स्मोकी की शेड की जी। का पैलेट है जिसमें जी। ब्राउन, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे। जी जी, ये एक ये- स्मोकी आई पूरी बनेगी इसके हाँ। साथ। और ये जो और जो गोल्ड दूसरा कलर किया है। जिस तरह मेहंदी का फंक्शन होता है, हाँ। तो इस तरह ये वाले कलर जो हैं ये पार्टी के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आप जो दूसरे हैं उसमें पर्पल है, पिंक है, जी जी, और वो उसको गोल्ड गोल्ड है। के साथ दिया है जी। अच्छा, गोल्ड है और जी। एक ग्रीन कलर भी है। ग्रीन कलर भी है, और जो स्मोकी है उसके साथ सिल्वर को दिया है। कुछ हाँ। लोग सिल्वर के साथ स्मोकी पसंद करते हैं, कुछ गोल्ड के साथ गोल्ड पसंद के करते हैं। साथ करते हैं। सो दोनों पैलेट्स आपके लिए, तो उसमें दोनों में एक अलग चेंज जी, जी, कलर अलग मिलेंगे। change colour अच्छा, हैं। फिर क्या है आपके पास? फिर 2 आई लाइनर अभी मैंने निकाले हैं Eyeliners? जी, और गोल्ड है और एक ब्लैक है। अच्छा, 2 आई जी, लाइनर्स हैं। जी, अभी 2 आई लाइनर्स तो हैं। आपने गोल्ड का क्यों सोचा? गोल्ड का इसलिए सोचा कि मेरे ख्याल में मुझे खुद गोल्ड बहुत पसंद है, हाँ। और दूसरा ये कि हमारे मुल्कों में शादियां आपको पता है इतनी होती हैं, और जाहिर बात है गोल्ड अच्छा भी लगता बड़ा है। अच्छा गोल्ड हाँ। को और ब्लैक को मिक्स करके लगाते जी, हैं ना, एक जी। लाइन। लाइन जी, खूबसूरत बहुत- लुक आती जी, है। आई की बहुत अच्छी लगती है खूबसूरती। और ये स्पेशल ब्रश के साथ होगा। अच्छा, जैसी आप लाइन लगाना चाहेंगे, ये है कि आपको डबल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं लाइनर? जी, दिखा सकते लाइन हैं अभी खोल आपके के? सामने है। ये वाला है? जी जी। ये अच्छा, ये इस तरह है, और ये सॉरी मैं उल्टा खोल रही हूँ। हाँ हाँ, इसको आपने ऐसे ये कहना ब्लैक है। है। ये ब्लैक है जी। ओके, ये ब्लैक है, सही है।
और वो गोल्ड है। वो गोल्ड है जी, इसको तो वो आकर हाँ सॉरी अभी नया नया खोल रही हूँ ना, मैंने चेक भी नहीं करके देखा पहली दफा। तो ये 2 लाइनर्स हैं हमारे पास। अच्छा और क्या है फिर हमारे पास? आई शेडो पैलेट हो गया, 3 लिपस्टिक्स के शेड हो गए, 2 किस्म के आईलाइनर्स हो गए। कंटूरिंग किट मुझे तमीना साहिबा ने बताई थी, क्योंकि वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रही हैं कि लोगों की क्या डिमांड्स हैं इधर। तो मैं लेके आई हूँ। तो अभी मुझे अकॉर्डिंग आवर स्किन, जो पाकिस्तानी हमारे लोगों की स्किन है, उसके हिसाब से मुझे उनसे ओके करवाना है। तो फिर बहुत वेरी सून जो चीज़ें तो आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब बहुत सारे मेकअप की प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में है, आप थोड़ी थोड़ी देर में लाती रहेंगी? जी लाती रहूँगी। और मैंने देखा भी है कि जिस तरह फाउंडेशन इधर के लोग अच्छा यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ और मैं कुछ भी नहीं देखती पाकिस्तान की कोई चीज़ भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत देखती हूँ। तो फिर मैं ख़ास तौर पे वो प्रोग्राम जो वाजिद खान के साथ, काशिफ के साथ होते हैं, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है। तो फिर मैं देखती हूँ कि लोग किस तरह मेकअप कर रहे होते हैं। तो जब मैं वो फाउंडेशन का जो आलम देख रही होती हूँ कि क्या हो रहा है, वो असल में मैं समझती हूँ कि उसके लिए मुझे कुछ करना है कि जो नेचुरल लुक दे, कि फाउंडेशन ऐसे नहीं हो कि लगा हुआ हो तो पता चले कि भाई आप एक लेयर लगाई हुई है, अगर इसको उतारेंगे तो उसके बाद काफ़ी डिफरेंस होगा। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब आप फाउंडेशन और सब चीज़ों पे भी कंसीलर पे भी काम करूँगी। तो अगर लोगों को इसको खरीदना है, ये मार्केट में अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट पे जाएं, ऑर्डर प्लेस करें, वो अवेलेबल है इंटरनेशनली भी, हर जगह पे पूरी वर्ल्ड में जहाँ भी चाहेंगे वेबसाइट के जरिए उनको 1 to 2 डेज में मिल जाएगी। सही है जी। बहुत सारी और चीज़ें आने वाली हैं। अभी 3 लिपस्टिक्स, 2 आई शेडो पैलेट्स, 2 लाइनर्स के कलर मौजूद हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सैम कॉस्मेटिक्स से आज हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। ये पाकिस्तान में अभी लॉन्च हुई है और हॉलैंड में ऑलरेडी नवंबर में लॉन्च हो चुकी थी। थैंक यू सो मच समीना, आपसे अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू, आपके साथ मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आज इस प्रोग्राम से आपकी कोई ना कोई मुश्किल दूर हुई होगी, और मुश्किल दूर हो गई तो ज़रा दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ